कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? सब मजे में? मैं माफी चाहता हूँ, मेरी फ्लाइट कुछ देर पहले लैंड हुई और उसके बाद मैंने कहा चलो जी हम क्लास, क्योंकि मैं सब कुछ इस तरह से प्लान करता हूँ ना कि क्लासेस इफेक्ट ना हो, क्योंकि ये भी एक काम है ना। काम इफेक्ट हो गया फिर जीवन का मतलब क्या? तो मैं, डू यू नीड मी शिव? आर यू लिविंग? ओके ओके ओके, सी यू। ओके। हाँ। नाउ तो करते हैं। ओके। आप लोग हमारा पोस्ट देखे होंगे। उस पोस्ट में हमने एक छोटा सा मैसेज डाला था कि मैं धीरे धीरे टीचिंग को बंद कर रहा हूँ, और इसलिए बंद कर रहा हूँ। पहले हमने अभी फिजिकल इवेंट बंद किया कि फिजिकली ऑनलाइन तो कभी भी कहीं पे हो सकते हैं, फिजिकली आप सब जगह हर वक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले फिजिकल इवेंट बंद किया, अब हम धीरे धीरे ऑनलाइन बंद करेंगे फिर, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू कुक समथिंग वेरी बिग। होगा नहीं होगा, प्रभु का आशीर्वाद। लेट्स स्टार्ट और शुरू करते हैं। So I believe that making money into stock market is as easy as making a cup of coffee, but your trade should be 100% process oriented, not profit oriented। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं आप लोग का मैसेज भी सपोर्ट टीम की तरफ, सपोर्ट टीम बहुत मुझे मैसेज भी फॉरवर्ड कर, सर ये मैसेज है, मैसेज है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक चीज मैं आप एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं आपसे, कि आप इम्पेशेंट भले ही हो सकते हैं, लेकिन मैं जो बताया हूँ उसमें कहीं कोई लूफहोल्स नहीं आता है। हाँ, मेरे बताने का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, और उस प्रोसेस में मैंने मैंने जब आप लोगों से कहा था कि वेन एवर यू वांट टू ज्वाइन रवि आर कुमार, देयर इज ए कमिटमेंट। और कमिटमेंट, पहला कमिटमेंट होता है गोल का, एंड गोल का पहला कमिटमेंट है दैट फर्स्ट 90 डेज यू वोंट बी एबल टू मेक मनी। ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ। फर्स्ट 90 डेज योर जॉब इज टू जस्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल। मीन्स अगर आपका ये फॉर्मूला है दैट इन फर्स्ट 90 डेज आई विल बिकम सुपर रिच, देन यू आर नॉट एट द राइट प्लेस। ये मैं पहला डे वन से मैं बातें करता हूँ, और ऐसा नहीं कि ये मैं ये बातें आज कर रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेशन अगर मार्केट से गलत है, एक्सपेक्टेशन अगर मार्केट से गलत है तो आपका गलत है। मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि 180 डेज टू 90 डेज टू 120 डेज, 5%। 5% करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको 4 ट्रेड पर मंथ मिल जाए, 4 ट्रेड पर मंथ, 4 ट्रेड पर मंथ, 4 ट्रेड पर मंथ में मिल जाए। व्हाट टाइम इज फ्लाइट? व्हाट टाइम? 9:40 फ्लाइट, so 8:40 is boarding. I should leave now. Thank you. See you in Poland. Yes, वही मिलेंगे ना। ओके, so 4 ट्रेड पर मंथ, 4 ट्रेड में 2 SL भी हुआ, तो 2 SL का हमारा मतलब होता है 0 पॉइंट। मैं आज बहुत बेसिक टॉपिक पे चलूंगा। मैंने सारा सारा रिसर्च करके मैं बैठा हूँ। 0.5% इंटू 2, क्योंकि ये तो लगाना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं नेकेड ऑर्डर लगा के ट्रेड कर लूंगा। तो 0.5% टू इक्वल टू -1%, -1%। ठीक है, सिर्फ 4 ट्रेड्स। तो अगर हमारा 2 ट्रेड चला, 2 ट्रेड हमारा चला प्रॉफिट के लिए, 2 टारगेट के लिए चला हमारा, 2 अगर हमारा टारगेट के लिए चला, देन देर इज 2.5% इंटू 2। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज क्लियर कि आप ट्रेड कितना कर पाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पहले आप स्टॉप लॉस लगाना सीखिए, और स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप अभी भी लॉस्ट है कि मैं अगर ब्रोकर पैनल पे जाता हूं मुझे क्या चाहिए, मैं अगर इस पैनल पे जाता हूं मुझे क्या चाहिए। ओके, माय नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉप इज पोलैंड। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर नेक्स्ट कब? नेक्स्ट इज पोलैंड। तो हो सकता है इंडिया से आने के बाद जाऊं, या फिर इधर से इधर में घूमता रहूं अभी। लेकिन हो सकता है पटना का मीटिंग कैंसिल भी करना पड़ जाए, आई डोंट नो। लेकिन देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉप इज पोलैंड। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हमें चाहिए क्या क्या, और मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ, मुझे जल्दीबाजी चलने मत बोलिएगा। चाहिए क्या क्या? देखिए, हमें चाहिए, हमें वी हैव टू पास थ्रू स्टेप। मैं 3 स्टेप्स की बात नहीं करूंगा। हमें कितने स्टेप्स में पास करना है अपने ट्रेड को, कितने स्टेप में अपने ट्रेड को पास करना है।
बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीजों पे क्वेश्चनिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत लूंगा, हो सकता है कल भी क्वेश्चन आंसर लूं, मैं कहीं भी रहूं दुनिया में। इससे मेरे ट्रेड को और क्वेश्चन आंसर को फर्क नहीं पड़ता। तो पहला स्टेप ये है कि आप मार्केट डिसाइड कर चुके हैं। वंडरफुल। मैं मेरा मार्केट डिसाइडेड है, मैं ग्लोबल कमोडिटी, ग्लोबल इक्विटी और थोड़ा बहुत पार्ट इंडियन इक्विटी में प्ले करता हूँ। दैट इज माय क्लियर कट व्यू। मुझे इससे ज्यादा कुछ और चाहिए नहीं होता है। मार्केट के बाद हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको प्लेटफॉर्म यूज करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म कैसे यूज किया जाए। प्लेटफॉर्म अगर हम यूज कर रहे हैं अपना हम यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू, आप यूज कर रहे हैं शेयर खान, आप यूज कर रहे हैं एफएक्सएम, आप यूज कर रहे हैं पेपरस्टोन, आप यूज कर रहे हैं आईबीकेआर, फर्क नहीं पड़ता प्लेटफॉर्म ऑफ कौन सा यूज कर रहे हैं ग्लोबली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम इससे एक कदम आते हैं, प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो प्लेटफॉर्म हमें चाहिए क्या? प्लेटफॉर्म में सबसे पहले हमें चाहिए लाइन मारो। लाइन मारते हैं ना कॉलेज में, तो लाइन मार्क कीजिए। सबसे पहला काम हमारा है लाइन मार्किंग। पहला काम, वेदर यू लाइक इट और नॉट, हमारा पहला काम है प्लेटफॉर्म पे जाके लाइन मार्क करना, कि हम लाइन कैसे मार्क करें। लाइन मार्क करने के लिए दो ही तरह का लाइन है, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वर्टिकल लाइन, एक खड़ा या पड़ा। तो सबसे पहले आप लॉस्ट हैं, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले मार्किंग आपका परफेक्ट नहीं हो रहा है। जब तक मार्किंग ही सही करेक्ट नहीं है, और तब तक चीजों को कैसे बनाएंगे? तो मार्किंग के लिए सबसे पहले शॉर्टकट्स बनाइए। आज मैं आपको पैनल से लेके, वीकली ट्रेड से लेके, मंथली ट्रेड से लेके, ऑर्डर प्लानिंग, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, सब कुछ एक दिन में क्लियर कर दूंगा। बस सिर्फ धीरे धीरे आप इसको धैर्य रखिएगा। तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं, व्हेन वी जंप इनटू दिस वन, तो सबसे पहला हम कहते हैं आपको ट्रेडिंग व्यू खोलिए। ट्रेडिंग व्यू खोलने के बाद नॉर्मली वी आर रिटेल ट्रेडर, लेकिन हमने आपको बताया कि ट्रेडिंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एज वेल। तो अगर ट्रेडिंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए बिजनेस, अगर आपको ब्रोकर पैनल यूज नहीं करना है, सिर्फ ट्रेडिंग यही यूज करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक की, ट्रेडिंग व्यू पे जाके क्लिक कीजिए। अभी आगे नहीं बढ़ना है, अभी आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके क्लिक कीजिए, लॉग इन कीजिए अपने अकाउंट से, मोर पे क्लिक कीजिए। और जब मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा ट्रेडिंग व्यू फॉर बिजनेस। और जब ट्रेडिंग व्यू फॉर बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑल वीक डॉक्यूमेंटेशन, कंपेयर लाइब्रेरी। नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए ब्रोकरेज इंटीग्रेशन, कि हम अपने ब्रोकर को ट्रेडिंग व्यू के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। दैट इज नोन एज ब्रोकरेज इंटीग्रेशन। तो जब हम ब्रोकरेज इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक है पहला लाइन। मैं अभी ट्रेडिंग व्यू समझने से पहले, ज्वाइन द ट्रेडिंग व्यू इकोसिस्टम्स, आर यू ब्रोकरेज एक्सचेंज कनेक्ट टू डेटा ट्रेडिंग व्यू। अगर हमें, आपको ब्रोकर इसमें एक एपीआई की देंगे, आप सब कुछ डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे आप गेट ए ब्रोकर प्रोफाइल ऑन ट्रेड, जो भी आपका ब्रोकर पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, आप ट्रेडिंग व्यू पे लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे आप उसको लेके, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। अभी जो भी, जहां भी आपका है, कंट्री ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, यूएई, इंडिया, जिब्राल्टर, वेयर इट इज, आप उसको क्लिक कीजिए। और जब आप क्लिक करेंगे तो इट विल वर्क फॉर यू। तो यहां से आपको, आप ब्रोकरेज इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, कि आपको हर बार अपने ब्रोकर पैनल पर नहीं जाना पड़ेगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रोकर से एक चीज लेना है, बुक एपीआई की। एपीआई की का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की। अगर कुछ भी अपने पैनल पे आप नहीं करना चाहते हैं, और ट्रेडिंग भी व्यू आपको बड़ा कंफर्टेबल लगता है, तो आप सिर्फ उनसे बोलिए कि मुझे सिर्फ आप एपीआई की दे दीजिए, सिर्फ मुझे एपीआई की दे दीजिए, और लेट्स प्रोसीड फर्दर, दैट्स ऑल। इसका कुछ है ही नहीं। अगर एपीआई की ब्रोकर नहीं देता है, तो अब हम यहाँ पे लर्न करेंगे, और सेम इसी डेटा को हम आगे पब्लिश कर देंगे। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम एक जुआरी की तरह काम कर रहे थे, और जब खिलाड़ी की तरह काम कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर होता है। सी यू एट 7:30, सी यू एट 8 PM, ओके, 8 बजे मिलते हैं। तो दोनों में अंतर होता है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इससे जब खोलते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमने हमने बात किया
NIFTY निफ्टी, या बात किया हमने किसी इक्विटी का, बात कर लिया हीरो मोटो। बहुत सारे लोग बहुत तरह का कंफ्यूज्ड हैं स्टॉक्स को लेके। अब मैं पहले, सबसे पहला, किसी भी स्टॉक्स पे जाने से पहले आपका मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं। मार्केट हमारा क्लियर है कि हम मार्केट में इक्विटी में लेके चलेंगे। इक्विटी में आप कंफ्यूज्ड हैं, हम कंफ्यूज नहीं हैं। इक्विटी में आप कंफ्यूज्ड हैं, हम कंफ्यूज नहीं हैं। और इक्विटी मार्केट की जब हम बात करते हैं, इक्विटी मार्केट की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप, पहला प्रैक्टिस करने के लिए, जो छोटे चार्ट पे प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको यूज करते हैं, निफ्टी 100, लिक्विड 15। ये आपका 15 स्टॉक का लिस्ट है। और बड़ा चाहिए तो आप कर लीजिए निफ्टी निफ्टी 50। और बड़ा चाहिए तो आप कर लीजिए निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 100। अगर इससे ज्यादा और चाहिए तो आप कर लीजिए भाव कॉपी। भाव कॉपी आप डाउनलोड तो कर लेंगे, चला भी लेंगे, लेकिन भाव कॉपी में आपके पास 200 प्लस स्टॉक्स है। 200 प्लस स्टॉक में आप लॉस्ट हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि 200 से ज्यादा स्टॉक्स अगर आपको मिलता है, तो 200 से ज्यादा स्टॉक अगर आपको मिलता है तो आपको ट्रेड ज्यादा मिलेगा, लेकिन अभी अभी ज्यादा में मत उतरिए। अभी सबसे पहले इन 50 स्टॉक्स को समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि अगर ये 50 स्टॉक्स में अगर आप जोन मार्किंग करते हैं, आउट ऑफ 10 मार्किंग, अगर आप सही से मार्किंग करते हैं, अगर सिर्फ 3 रूल्स को लगाते हैं, बेसिक 3 रूल्स को, 1 2 का 4, TR ATR और YTR, 10 में से 7 ट्रेड चलेगा ही चलेगा। मैं तो कहता हूं 10 में से 3 चले, 10 में से 7 ट्रेड चलेगा ही चलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। लेकिन सबसे पहले इस 50 कंपनियों में जब निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो किसी का भी मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से कम का नहीं है। किसी भी का ही मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से कम का नहीं है। 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, इस तरह का मार्केट कैप है। तो ऐसे स्टॉक्स में सबसे बड़ा जो फायदा ये है कि बड़े स्टॉक्स को के जोन को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और छोटे स्टॉक्स के जोन को तोड़ना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो अगर हम कभी भी, एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि हम 50,000 करोड़ से नीचे का कंपनी मत लीजिएगा। क्योंकि अगर लेते हैं, कभी कभी आप हमसे भी जोन वैलिडेट करवा लेंगे कि रवि भाई मेरे पास ये जोन है, मैं भी देखना भूल जाऊंगा स्टॉक में। तो इससे कम का कंपनी का मतलब ही होता है कि जुआ है। तो बेसिक जो हमने आपको पहला डे में सिखाया है, इस रूल्स को नहीं भूल जाना है। ये रूल्स आपका, दिस रूल विल रिमेन सेम फॉर स्टॉक सिलेक्शन। अब हम चलते हैं आगे। अगर ये सब हमारा करेक्ट रहा, क्योंकि सबसे पहले सारा जो गेम होना है, सारा जो यहाँ पे कथा रची जानी है, सारा जो पॉलिसी अप्लाई करना है, रूल्स अप्लाई करना है, टूल्स अप्लाई करना, वॉट एवर यू हैव टू डू दैट, उसका बेस जो है ये आपका स्टॉक सिलेक्शन है। चाहे जोन मार्किंग करें, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करें, सबसे ज्यादा मैं क्या देखता हूँ, मुझसे आप जोन वैलिडेट करा लेते हैं। मुझसे तो जो ना आप दीपक नाइट्रेट का वैल्यूएट कराते हैं, मैं बोलता हूं कि स्टॉक का वैल्यू 50,000 करोड़ से कम का है। स्टॉप लॉस हो सकता है। देखिए स्टॉप लॉस होता है आपका, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूं, लेकिन जब मैं आपके अकाउंट्स में देखता हूं ना कि टुडे आई गॉट बुक स्टॉप लॉस इन दैट स्पेसिफिक अकाउंट, मैं हर एक सिंगल मैसेज पर रिएक्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक ही घंटा आपके ग्रुप का सारा मैसेज पढ़ता हूँ। मुझे कुछ इस तरह का एक्सेस मैं सब पढ़ लेता हूँ एक घंटे में। लेकिन मुझे दुख होता है कि नहीं कमा रहे चलेगा, लेकिन घर का पैसा जला क्यों रहे हैं? घर का पैसा जला क्यों रहे हैं? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में जब भी आप आते हैं तो यू आर मेकिंग मनी और नॉट, आई डोंट केयर, बट फर्स्ट जॉब इज टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, एंड सेकंड जॉब इज हाउ टू प्लेस अ स्टॉप लॉस। अभी आपको सुनने में अलग अलग लग रहा है कि स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, दिन भर ये बातें चलते रहती है। मैं बार बार कहता हूं कि स्टॉप लॉस लगाना ही प्रॉफिट कमाने का रास्ता है।
क्योंकि एक बार हमारा दिमाग अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है कि छोटा लॉस भी हो सकता है। हमारा दिमाग अभी तक इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि छोटा लॉस भी हो सकता है। विश्वास कीजिए, चीजों को समझिए। अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बहुत सारी फ्लाइट जाती है, मैं क्योंकि मैं ग्लोबल ट्रेवलर हूँ, तो बहुत सारी फ्लाइट जाती है। तो मैं किसी पे नहीं बैठ जाऊंगा। मैं, अगर मेरी फ्लाइट 4 घंटे डिले है, आई विल वेट फॉर माई फ्लाइट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये स्टेप हमने किया कंप्लीट। मैं आपको भाव कॉपी पे जानबूझ के नहीं ले जाना चाहता हूं। अब हमें करना लाइन मार्किंग। लाइन मार्किंग में कुछ मत सीखिए। You don't need to learn anything on line marking. Just learn the horizontal line marking. और लाइन मार्किंग में जो अंतर है कि अगर आप एक दिन में, एक दिन में 100 चार्ट स्कैन करते हैं, 100 चार्ट अगर आप स्कैन करते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, रवि भाई मुझे स्टॉक मार्केट में, मैं जीरो हूं, मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए का कैपिटल है, और मुझे स्टॉक मार्केट में कितना समय लगेगा 1 करोड़ रुपया बनाने में। मैंने कहा छोड़ दीजिए 1 करोड़। दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क 1 को 2 बनाना है। क्योंकि ऑप्शन में 1 का 2 बनता बड़ा इजिली है और जाता उससे भी इजिली है। तो विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन ट्रेडिंग, विद द हेल्प ऑफ 0.5% लॉस, योर जॉब इज नॉट टू मेक मनी, your job is to protect your capital. And when you are able to protect your capital, then slowly, thousands mile journey start with a baby step. एक छोटे से स्टेप से हजारों मील की जर्नी की शुरुआत करते हैं हम। सो when we talk about this line marking, लाइन मारो, याद रखिए कि लाइन मारना है। कॉलेज में मारते थे ना, तो लाइन मार्किंग में सिर्फ एक परा लाइन मारिए। तो हमारा समय कैसे बचे? अब इस चार्ट को अपने अकॉर्डिंग बनाइए। फॉल इन लव विद चार्ट। मैं बता रहा हूं कि वो जो मार्किंग आता है आपका, आई एम नॉट हैप्पी विद द मार्किंग यू आर सेंडिंग टू इनटू द ग्रुप, यू आर सेंडिंग टू मी, आई एम नॉट हैप्पी विद एट ऑल। तो इस पे सबसे पहले, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना है तो आप यहाँ पे गए ट्रेंड लाइन एंड टूल्स, तो आपका 3 स्टेप। पहला माउस आपका यहाँ पे है, पहला माउस आपका सेंटर में है। दूसरा दूसरा माउस आपका यहाँ पे गया, तो इट वेस्टेड योर 3 to 5 सेकेंड्स। और फिर आपने एरो पे क्लिक किया, अगेन इट वेस्टेड योर 2 सेकेंड्स। एरो पे क्लिक करने के बाद फिर 1 2 3 नीचे आया, तो अगेन, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाने में आपको 5 से 6 सेकेंड यहाँ तक चला गया। फिर क्लिक किया और फिर यहाँ पे लाया। हर चीज का एक शॉर्टकट्स बनाइए। जैसे कि ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो जितना सामान चाहिए, स्टेपलर चाहिए तो स्टेपलर टेबल पे रहेगा, स्टेपलर स्टेपलर वेयर हाउस में नहीं रहेगा। अगर आपको पेन चाहिए तो पेन आपका टेबल पे रहेगा, डायरी चाहिए डायरी आपका टेबल पे रहेगा। वॉट एवर यू नीड, जो बेसिक नीड्स है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, वो बेसिक नीड्स हमारे टेबल पे सराउंडिंग में रहेगा, रहेगा, है ना। जैसे कि अरे पौवा की बात नहीं कर रहे थे, सुधर जा भाई। एक बच्चे ने कहा सर सर, जब शाम का समय होता है तो आइस क्यूब भी सराउंडिंग में होता है। नालायक, सुधर जा। थैंक यू। तो हमारे सराउंडिंग में कुछ, पहला चाहिए हमें लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। दूसरा हमें चाहिए एरो। तीसरा हमें चाहिए लॉन्ग या शॉर्ट ऑर्डर। तीन ही चीज तो हमें चाहिए अपने पास। हमें एक ट्रेड में अगर हमने 20 सेकंड समय बचाया एक 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 लाइन मार्क करने में, तो अगर हम 100 चार्ट्स अगर मार्क कर रहे हैं, 100 चार्ट्स मार्क कर रहे हैं, तो 20 into 100, 2000 सेकेंड बचाया हमने। 2000 सेकेंड, लगभग हम 30 मिनट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन 100 चार्ट्स को स्कैन करने में बचा लेते हैं। हाँ, सिखा सिखा के दिमाग में चल रहा है कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे। लग देखो, जितना समय को एंजॉय करो, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं कुछ बड़ा पकाने के लिए निकला हूँ, और यह अब मैं अपने, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि रवि यार कुमार क्या करेंगे। मुझे ब्रेड एंड बटर का प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई ईएमआई देना नहीं है, कोई गाड़ी का किस्त है नहीं मेरे ऊपर। गाड़ी सब चोरी का है तो चोरी के गाड़ी में किस्त नहीं होता है।
घर भी गुंडागर्दी से लिया हुआ, तो उसका भी कोई किस्त नहीं देना है। तो मैं कुछ ऐसा पकाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि बहुत बड़ा हो। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले इस चार्ट पे आइए, मुझे आज सेशन को ड्राइव करने दीजिएगा। बहुत बेसिक पे मैं चल रहा हूँ। देखिए मेरे इस चार्ट में यहाँ पे बहुत कुछ रखा हुआ है। क्या क्या है? शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, डाटा रेंज, प्राइस रेंज, ट्रेंड लाइन, वर्टिकल लाइन, एरो और हॉरिजॉन्टल लाइन। इतने से ज्यादा का मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप पहला चलेंगे ट्रेंड लाइन एंड टूल्स। ट्रेंड लाइन टूल्स में लोग कहेंगे देखिए है बहुत कुछ, रे है, इन्फो लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है, ट्रेंड ट्रेंड एंगल है, क्रॉस लाइन है, पैरेलल चैनल है। आप जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो मेनू में बहुत कुछ होता है, क्या आप सब कुछ खाते हैं? लोग हमसे पूछते हैं सर इसका यूज कहाँ है, इसका यूज कहाँ है, इसका यूज कहाँ है। अरे तुम, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर घर पे भी जाते हैं, घर पे जाते हैं तो आपको आज खाना है सब्जी और दाल भात चोखा वट एवर इट इज। तो आप थोड़ी देखोगे कि भाई मलाई हुआ कि नहीं हुआ, दूध, जो आपको खाना है सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए। तो यहां से हमने क्या किया, जो जो हमें चाहिए उस पे स्टार मार्क कर दीजिए। स्टार मार्क अगर आप करेंगे, देखिए यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपका नहीं आ रहा है। चीजों को आसान बनाइए। और आप जब आप चार्ट, मुझे बहुत सारे लोग, अभी आप सब लोग नए ही है, 99% लोग इसमें नए ही है, 1-2% लोगों को छोड़ के। तो आप क्या देखता हूँ कि आपका चार्ट सेटिंग ही नहीं है। सेटिंग समझते ना, बिना सेटिंग का जीवन में मजा आएगा क्या? तो आपके पास सेटिंग ही नहीं है। तो सेटिंग थोड़ा सा ठीक कीजिए। तो ये आपका सेटिंग है। और ये सेटिंग जब तक आपका ठीक नहीं रहेगा, तब तक ये 1 2 3 ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल, यहां से 3 लेना है। फिर नीचे आप चलेंगे, फिर नीचे आप चलेंगे तो फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स, यहाँ पे आपका लॉन्ग पोजिशन और शॉर्ट पोजिशन। और प्राइस रेंज, डेटा रेंज आपको रखना है रखिए, ना रखना है मत रखिए। अभी इसकी जरूरत आपको नहीं है। तो हमारे पास ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये हमारा एक टूल्स बन के आ गया। जिस टूल्स पे हमें हमें अगर हॉरिजॉन्टल मार्क करना है, क्लिक ऑन हॉरिजॉन्टल और सीधे यहाँ नीचे ले आएंगे। तो ये हमारा मार्किंग हो गया। मार्किंग जब करते हैं तो मार्किंग के साइड में एक साइन है, मार्किंग के साइड में एक साइन है, ये आपका कुछ लिंक टाइप का, न्यू ड्राइंग्स आर रेप्लिकेटेड ऑल चार्ट्स इन द लेआउट एंड शोन व्हेन द सेम टिकर इज सेलेक्टेड। अगर ये ऑफ रहेगा आपका, फॉर एग्जांपल ये हमारा 2 आवर्स का चार्ट है, हम मान लीजिए 2 आवर में जोन मार्क किए, और हम फिर मंथली ट्रेडर बन गए डेली चार्ट पे। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या है? अगर जैसे ही हम डेली चार्ट पे जाएंगे, तो अगर ये डेली चार्ट पे जाएंगे, तो इस डेली चार्ट पे हमें हमें हर हाल में इन चीजों को, मान लीजिए हम चलते हैं 30 मिनट पे, तो 30 मिनट पे हम गए, तो हमें हर हाल में इन लाइन को ऑन रखना है। तो ये आपको हर हाल में ऑन रखना है। तो न्यू ड्राइंग्स विल सिंक इन, जो भी आपका है, जो भी आप ड्राइंग करोगे, ये आपको हर हाल में ऑन ही रखना है। इसका ये, इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं टूल रेप्लिकेशन। ये ऑटोमेटिक रेप्लिकेट होता रहेगा एक चार्ट से दूसरे चार्ट में। तो आपको ये टूल रेप्लिकेटर हर हाल में ऑन रखना है, बस सिंपल। अब चलते हैं एक कदम आगे। अच्छा, जो भी क्वेश्चन होगा आप हमको लिख के दीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन लिख लास्ट में, अभी नहीं। तो ये हमारा टूल रेप्लिकेटर। अब हम चलते हैं, एक ट्रेड प्लान करना सिखाते हैं, और एक ट्रेड प्लान करते हैं, कंप्लीट ट्रेड प्लानिंग। देखिए कि जब कंप्लीट ट्रेड प्लानिंग करते हैं, मैं हाउ टू प्लान अ ट्रेड। अब इस ट्रेड के आगे डेली ट्रेड भी हो सकता है, वीकली ट्रेड भी हो सकता है, मंथली ट्रेड भी हो सकता है, आवरली ट्रेड भी हो सकता है। बदलेगा क्या? हाउ टू प्लान अ ट्रेड। तो फॉर एग्जाम्पल ट्रेड प्लान करने के लिए, शादी का प्लान करने जा रहे हो, हाउ टू प्लान अ मैरिज। एक शादी, एक मैरिज प्लानर बनना, इवेंट प्लानर बनना है आपको। तो हाउ टू प्लान अ ट्रेड। तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन होता है हमारे दिमाग में? सबसे पहला क्वेश्चन कि हम किसकी शादी में जा रहे हैं, किसका शादी प्लान कर रहे हैं? तो दुल्हन का नाम या दूल्हे का नाम। तो दूल्हे का नाम यहाँ पे क्या है? हीरो मोटोकॉर्प। करेक्ट। देयर शुड बी क्लियरिटी इन एंड एवरी स्टेप। अगर आपका एक एक स्टेप में अगर क्लियरिटी नहीं है, तो देर इज अ प्रॉब्लम। देयर शुड बी क्लियरिटी इन ईच एंड एवरी स्टेप। और ट्रेड जो प्लान करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक डेली ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो डेली हो जाएगा।
कोई भी ट्रेड प्लान करने में कहीं कोई चेंजेस नहीं आता है। कोई भी ट्रेड प्लान करने में कहीं कोई चेंजेस नहीं आता है। ट्रेड जब प्लान करते हैं ना, ट्रेड जब हम प्लान करते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही जो वॉट एवर यू हैव टू डिसाइड, वी हैव टू डिसाइड ओवर हियर ओनली। हम बीच में जाके डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बीच में जाके हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि हम चेंज कर देंगे। तो पहला हम यहाँ प्लान करें हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प। और कौन सा ट्रेड प्लान करें? हाउ टू प्लान अ वीकली ट्रेड, और वीकली को बोलते हैं स्विंग ट्रेड। देखिए, कुछ लोग हमसे बोलते हैं रवि भाई आपको क्या पसंद है? देखिए, मैं कोई जल्दबाजी में मार्केट में नहीं हूं। मुझे कोई 5 मिनट, 5 मिनट में मार्केट में पैसा नहीं कमाना है। मुझे तो एक चीज पता है, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि रत्नाकर डाकू हुआ करते थे। यही क्वेश्चन मैंने पूछा था पांडे जी से, गुप्तेश्वर पांडे जी। हम लोग लंदन में मिले थे, हमारे बिहार के डीजीपी थे, तो मिले। तो मैंने बोला ड्रेस बदल गया है? तो बोले हाँ हाँ। तो हमने कहा कि आज से हम आपको स्वामी जी बुलाएंगे। बोले ठीक है। तो हमने तो बोले कि बेटा तुम ऐसे देख रहे हो, जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा एक बात पूछे हम आपसे? तो बोला हाँ पूछिए पूछिए। मैंने कहा कि आप तो रत्नाकर डाकू थे। तो कहने का मतलब ये था कि रत्नाकर डाकू मतलब जो संत बन गए। ठीक है। तो सबसे पहले हाउ टू प्लान अ स्विंग ट्रेड। किसी भी तरह का ट्रेड प्लान कीजिए, सेटिंग्स में, सेटिंग समझते हो ना, सेटिंग, सेटिंग्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट में है। बैट, बॉल, स्टेडियम और क्रिकेटर्स का फिजिकल स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता है। भाई समझाते हैं सौरभ भाई, कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन दोबारा, मैं दोबारा लाइन रिपीट करता हूं, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा मरा मरा करते करते राम बन गए। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो सब, अगर यहाँ पे आप आवरली ट्रेड कर लेंगे तो इसमें अंतर क्या होगा? हम सबसे पहले 1, 2, 3, 3 स्टेप हम कभी भी इग्नोर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, 2, 3 मैं आप समझाता हूं। स्टेप नंबर 1, 2, 3 कैन बी इग्नोर्ड, इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मतलब स्टेप नंबर 1, 2, 3 होता क्या है, इसको इग्नोर क्यों कर सकते हैं, उसका इसको इग्नोर करने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, सब पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला, किसकी शादी में जानी है? हीरो मोटो कॉर्प की शादी में जानी है। और कौन सा ट्रेड है? स्विंग ट्रेड है। स्विंग ट्रेड को क्या बोलते हैं? वीकली ट्रेड। देखिए, अभी मैं जो आपको ट्रेड प्लानिंग समझाऊंगा ना, तो एक ट्रेड का कंप्लीट प्लानिंग करने में आपको 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। मुझे समझाने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। और उसी ट्रेड्स को, जैसे कि मैं सबसे पूछता हूं कि फॉर एग्जांपल ये एक बुक है, ये एक बुक है, ये एक कॉपी है। ये हिंदी का बुक है 5वीं क्लास का। तो जब हम 5वीं क्लास में थे, या जब आप 5वीं क्लास में थे, तो इस बुक्स को कंप्लीट करने में हमें कितना समय लगा था? मैं 1 साल लगा था। थैंक यू संजीत, तुम यू आर अ गुड बॉय। 1 साल लगा था ना? ठीक है। अभी अगर मुझे 5वीं क्लास का, हाँ रुक जाओ 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 रुक जाओ। अभी अगर हम अभी मान लो 10th पास कर गए, 12th पास कर गए, अभी अगर आप मुझे 5वीं क्लास का बुक देंगे, अभी अगर आप मुझे 5वीं क्लास का बुक देंगे, तो मुझे इस बुक को पढ़ने में मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा? 2 आवर्स, 3 आवर्स। वाई? बुक चेंज हो गया?
बुक चेंज हुआ क्या? 30 मिनट्स, ग्रेट। बुक बुक चेंज हुआ क्या? नॉट एट ऑल। बुक का कंटेंट चेंज हुआ क्या? नॉट एट ऑल। बुक के अंदर जो वाला हिंदी में था अब इंग्लिश में हो गया क्या? नॉट एट ऑल। क्यों? कम समय लगा क्योंकि अब उससे बड़े चीजों का आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो गया। यही जब मैं अभी आपको जोन बताऊंगा तो आपके दिमाग में आता है। मुझे लोग सोशल मीडिया पे टाइप करते हैं, अभी टकले क्या बता रहे, इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दिया। पिछले 3 महीने से आप देखेंगे वीडियो वीडियो नहीं जाता है, तो मैंने बंद ही कर दिया। स्टॉप मीन्स स्टॉप। तो पहले लोगों को भला कर दिया, तो पहले हफ्ते में 1 दिन लाइव आते थे, अब तो 3-4 हफ्ते मन किया आए, नहीं मन किया नहीं नहीं आए। सो मैं अभी भी, मेरा प्रयास होता है कि मैं हर हफ्ते 2 से 3 बुक पढ़ जाता हूँ। हर हफ्ते मैं मिनिमम 3 बुक्स कंप्लीट कर जाता हूँ। और मेरा सबसे अच्छा जो टाइम का यूटिलाइजेशन है वो मेरा होता है फ्लाइट में। फ्लाइट में मैं मोबाइल नेटवर्क नहीं आता, तो तो अब हम चलते हैं हीरो मोटोकॉर्प का स्टेप नंबर 1 2 3 कैन बी इग्नोर्ड। अब चलते हैं 1। तो सबसे पहला हमारा पर्पस। तो पर्पस इज क्लियर। पर्पस यहां पर नहीं आएगा, पर्पस का क्या है? पल्स। पल्स, स्विंग ट्रेड का पल्स कहां पे देखते हैं? वीकली चार्ट पे। किस पे देखते हैं? वीकली चार्ट पे। वेदर यू लाइक और नॉट, रिपीट इसको करना पड़ेगा। आपको क्या पसंद है, इससे डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दवा तो हम वही देंगे जी जिससे कि बीमारी ठीक हो। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले हमारा हीरो मोटर कॉर्प का चार्ट। हीरो मोटर कॉर्प के चार्ट में मैं कहता हूँ कि ये में 2050 लोग, बहुत सारे लोग के साथ बहुत सारी समस्या है। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या क्या है कि ये हमें 2050 लगाना नहीं आता है। ये हमें 2050 लगाना नहीं आता है। ठीक है, लगाना करेक्ट करेक्ट नहीं आता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि आप लोग एक समस्या से ड्रिवन है। मान लीजिए हम चलते हैं, सबसे पहले इस 4 खाने चित्र करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिबन। हमारे चार्ट में सिर्फ 2 ही चीज आ रहा है। पहला क्या आ रहा है? ये में 20, ये सब आ रहा है, खत्म। और वॉल्यूम, तो हमारे चार्ट में सिर्फ और सिर्फ 50 और 55 आ रहा है। अब हमने क्या बोला था? लगाना है ईएमए 20 और लगाना है ईएमए 50। आज मैं आपको एक ऐसा क्रक्स बताऊंगा ना जो कि हजारों करोड़ के ऊपर है। नो वन कैन बीट। मेरा एक एक शब्द नोट डाउन कीजिए। मैंने इज्जत कमाई बहुत बड़े वाली। लोग पैसा कमाते, पैसा मैंने कमाया अपने लिए, इज्जत कमाया। दुनिया हमें इज्जत करते क्योंकि मैंने उनको भी कमा के दिया, और बिना किसी ब्रोकरेज का, बिना किसी एडवाइजरी का। तो हमें ये में 50 तो मिल गया, 20 नहीं मिला, करें क्या? कुछ मत कीजिए। यहाँ 50 पे क्लिक कीजिए। सेटिंग, सेटिंग समझते हैं ना? कॉलेज में सेटिंग होता था ना, स्कूल, कुछ लोग स्कूल में भी कर लेते थे। सेटिंग के बटन पे जाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले स्टाइल में इसका कलर कर देंगे ब्लू, क्योंकि अभी तक हम आपको सिखाएंगे ब्लू कलर होता है ये में 20। किसी को भी चेंज कर सकते हैं, 50 को 20 बना सकते हैं, 55 को 10 बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इनपुट्स वैल्यू क्या है? हमारा लेंथ, जैसे ये 20 करेंगे ना, तो ये जो लाइन है जो अभी नीचे घूम रहा है, जो नीचे घूम रहा है, आपका ऊपर आ गया। तो ये में 20, जो आपका ये में 50 और 55 था, वो आपका ये में 50 और 20 बन गया। सब कुछ जो गेम है वो गेम आपका वैल्यू का है। इस लाइन को समझिए, चार्ट चेंज हो सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा चार्ट है, हमारा पल्स। तो पल्स क्या है? वीकली पल्स जो हमारा है पॉजिटिव वे में है। क्या है? पॉजिटिव वे में। पल्स पॉजिटिव है। तो पल्स पॉजिटिव है, तो क्या इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन मुझे तीनों स्टेप कंप्लीट करने। दूसरा, ट्रेंड। ट्रेंड मैं अभी डेप्थ में आपको पढ़ाया नहीं कभी। मैं ट्रेंड आपको डेप्थ में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं ट्रेंड आपको डेप्थ में पढ़ाऊंगा। तो ट्रेंड इसमें साफ, ट्रेंड को अभी मत समझिए, सिर्फ एक चीज समझिए। ट्रेंड के लिए ईएमए 50 का जरूरत नहीं पड़ता है, इसको छुपा दीजिए। अगर सिर्फ ईएमए 20 का लाइन यहाँ पे हो, तो ये लाइन किधर चल रहा है?
ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या साइडवेज हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड का भी डेप्थ पढ़ाता हूँ। सेशन को लंबा चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको कंप्लीट करूंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। देखिए, अब मैं थोड़ा सा सेशन को लंबा लेके चलने मूड में हूँ। देखिए, थोड़ा ट्रेंड पढ़ाते हैं कि ट्रेंड बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। देखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल अनलेस इट इज नॉट बेंड। ट्रेंड आपका फ्रेंड है, अगर ये बेंड नहीं होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जब तक ये मूड नहीं जाता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कुछ लोग कहते हैं, रवि भाई, आप जब ट्रेड मार्क करते हो तो आप ट्रेंड नहीं देखते हैं। अरे नालायक, हमारी आंखें उतनी एक्सपर्ट हो चुकी है कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। हम उतना समय लगा चुके हैं मार्केट में। राम जी 14 वर्ष का वनवास वनवास काट के आए थे, हम हमें 15 वर्ष मार्केट में हो गया है। और अगर मैं पैसे नहीं कमा रहा होता तो ब्रोकर बन जाता, करोड़ों कमाता मैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला। अब समझिए, पल्स तो अभी पल्स तुम सिखाए आपको, इफ कैंडल विल क्लोजिंग ग्रीन, लुक फॉर लॉन्ग। अब हम आपको समझाते हैं व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड डिफाइन द स्टॉक डायरेक्शन ऑन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ट्रेंड किसी भी स्टॉक का डायरेक्शन बताता है एक टाइम फ्रेम पे। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड बताते हैं। ट्रेंड डिफाइन द स्टॉक स्टॉक डायरेक्शन ऑन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड अभी आप 3 तरीके का पढ़ेंगे, बाद में ट्रेंड्स 5 तरीके का पढ़ेंगे, आगे ट्रेंड 7 तरीके का पढ़ेंगे, और पीएचडी में जाके ट्रेंड पढ़ेंगे 11 टाइप्स ऑफ ट्रेंड। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको टॉप लेवल पे कौन गुरु मिलते हैं, कि कितना डेप्थ का आपको नॉलेज दे पाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ रेंज, तो मुझे 87 टाइप्स का रेंज पता है। रेंज, एवरेज ट्रू रेंज, से रेंज, ट्रू रेंज, एवरेज ट्रू रेंज, डेली एवरेज ट्रू रेंज, मोमेंटम डेली एवरेज ट्रू रेंज, बहुत तरह का। एक्सपोनेंशियल डेली एवरेज ट्रू रेंज, बहुत तरह का रेंज। आपका 87 टाइप्स का रेंज होता है। तो कौन आपको गुरु मिलते हैं टॉप लेवल पे जाने के बाद? वेन यू हैव कैपिटल ऑफ 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ड्राइव करते हैं आपके गाड़ी गाड़ी को। क्योंकि सब दिन तो मैं ही नहीं पढ़ा सकता ना, मेरी भी एक उम्र का लिमिटेशन है। तो टाइप ऑफ ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं इस टॉपिक को आज कवर करने के मूड में नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि इससे ज्यादा बेसिक क्या हो सकता है। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो कीजिए। तो हमने एक पैटर्न बनाया था, इस पैटर्न का नाम था घड़ी की सुई, क्लॉकवाइज पैटर्न। और हमने इस पैटर्न का नाम दिया था सेवंथ कैंडल रूल। 7 कैंडल में पता चल जाता है कि किसी भी स्टॉक का, किसी भी मार्केट का ट्रेंड क्या है। और ट्रेंड हमेशा, अगर आप वीकली ट्रेडर हैं तो ट्रेंड वीकली में देखेंगे, अगर आप डेली ट्रेडर हैं ट्रेंड डेली में देखेंगे, अगर आप आवरली ट्रेडर हैं ट्रेंड हम 75 मिनट के चार्ट पे देखेंगे या 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे। अगर हम अगर हम एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हम ट्रेंड 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर मत बनिएगा, इसमें बहुत बाबूजी धीरे चलना। ठीक है, ठीक है। तो सेवंथ कैंडल रूल्स, सेवंथ कैंडल रूल्स कैसे? ये कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा बनाया हुआ है 2013 का रूल। तो स्टेप नंबर 1, पहला रूल्स नंबर 1, माना कि, गणित में मानते थे ना, माना कि आपका जो चार्ट है एक घड़ी है। कैसे मानेंगे? माना कि योर चार्ट, माना की, तो दिस इज योर माना की। मैं आपको माना की समझाता हूँ। ये आपका माना की। एज्यूम योर चार्ट इज ए क्लॉक। यहाँ पे जाइए और मैं कोई सर्कल लेता हूँ, अगर मुझे कुछ मिल जाए तो देखता हूँ, मुझे कोई सर्कल वर्कल मिल जाए तो मिल गया। यहाँ हमने एक घड़ी बनाया, माना की। देखिए, माना की बड़ा इंपॉर्टेंट है जी ट्रेड के लिए। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है तो, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि माना कि योर चार्ट इज ए क्लॉक। और जब आपका चार्ट जब एक क्लॉक है, तो हम लोग कैसे यूज करते हैं किसी चार्ट को? कुछ इस तरह से। एक मिनट होल्ड करो भाई। घड़ी कुछ इस तरह का होता है।
मुझे सब कुछ ड्रॉ करना पड़ता है, मुझे पीपीटी बनाना नहीं आया, मैं उसका मास्टर क्लास करूंगा तो फिर पीपीटी बनाऊंगा अगले अगले साल से। तब तक पढ़ाना ही हो सकता है बंद हो जाए, क्योंकि एक चीज तो बंद हुआ है, ये भी बंद ना हो जाए। मैं सोच रहा हूँ प्रभु से, प्रभु इतना तो कम से कम समाज सेवा करने दो। ये हमारा है घड़ी की सुई में, यहाँ पे क्या होता है 3। घड़ी की सुई में यहाँ पे क्या होता है, घड़ी की सुई में यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पे होता है, नीचे होता है 6, नीचे होता है 6। घड़ी की सुई में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है घड़ी की सुई में 9, और घड़ी की सुई में ये होता है 12। यही होता है ना, घड़ी ऐसा ही होता है ना। ठीक है, 9। आगे, तो माना कि हमारा जो चार्ट है एक घड़ी की सुई है, दूसरा EMA 20 इज ए क्लॉक ड्रिल। जो EMA 20 है वो घड़ी की सुई है। अब तीसरा चलते हैं, ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन ऑन सेवंथ क्लोज कैंडल। जो हमने वर्टिकल लाइन, हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे सेवंथ क्लोज कैंडल पे। तो ये हमारा वीकली चार्ट है, तो ये फर्स्ट वीक वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। और अगला जो स्टेप है, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर सेवंथ कैंडल एंड EMA 20, और EMA 20 और वर्टिकल लाइन जहां मिल रहा है, तो ये वाला EMA 20 और वर्टिकल लाइन वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर कीजिए। तो अब डिसीजन की बारी है, अब डिसीजन की बारी है। तो अगर किसी भी चार्ट पे फाइनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, इफ EMA इज बिटवीन 12 to 3, अगर घड़ी की सुई इफ EMA इज बिटवीन 12 to 3, अगर EMA 12 to 3 के बीच में आता है, अगर इफ EMA इज बिटवीन 12 to 3, 12 to 3 के बीच में अगर EMA चल रहा हो तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अगर 3 के आसपास घूम रहा हो इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। और अगर 3 और 6 के बीच में हो तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो ये हमारा एक घड़ी की सुई का एक एग्जांपल्स था, जो कि हमने एक छोटा सा, इफ EMA 20 between 12 to 3 uptrend, if EMA 20 is around 3 sideways trend, and if EMA 20 is between 3 to 6 side down trend, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है हम आगे समझाएंगे आपको। तो अभी जो हीरो मोटो कॉर्प में हमारा है, चाहे आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन लगाइए या मत लगाइए, आपको पहले ही क्लियर था कि आप ट्रेंड में है। लेकिन अगर वीकली चार्ट आप लेते हैं इन्फोसिस का, वीकली चार्ट अगर आप इन्फोसिस का लेते हैं, तो इन्फोसिस क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अगर हम लगाते हैं सेवंथ कैंडल रूल्स 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या इन्फोसिस का वीकली अभी अप ट्रेंडिंग मोड में है या ना? प्लीज टाइप इनटू कमेंट, इन्फोसिस का वीकली क्या है। इन्फोसिस का वीकली जो है ये आपका है, ये आपका है साइडवेज कम डाउन ट्रेंड मोड में है, साइडवेज कम डाउन ट्रेंड। तो इसमें वीकली ट्रेड प्लान करने का कोई रास्ता नहीं बनता है। अगर हम बात करते हैं मान लीजिए किसी और स्टॉक, मान लीजिए हम बात करते हैं विप्रो की, बात करते हैं जैसे विप्रो, विप्रो का वीकली चार्ट लेते हैं। तो विप्रो का वीकली चार्ट है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं विप्रो क्या करेगा। सिंपल, ये कैंडल अभी ओपन है 1 2 3 4 5 6 7, तो विप्रो का वीकली क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है। डिसीजन क्लियर नहीं आ रहा है। अगर हम बात करते हैं रिलायंस का, ये रिलायंस का हमारा चार्ट है, रिलायंस का हमारा चार्ट है। और अगर रिलायंस के चार्ट में हम बात करते हैं, रिलायंस के चार्ट में बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो रिलायंस के चार्ट पे क्या डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, साइडवेज कम अप ट्रेंड में रिलायंस पहुंचा हुआ है। अगर हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देखिए, तो
ये पहला कैंडल अभी ओपन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये साइडवेज कम अप ट्रेंडिंग मोड में है, साइडवेज कम अप ट्रेंडिंग मोड में है, तो ये बाजार हमारा अप ट्रेंडिंग मोड में है। तो ट्रेंड समझ में आ रहा है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड समझ में आ रहा है, ट्रेंड समझ में आ रहा है ना। ये ट्रेंड पढ़ाना जरूरी नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ ट्रेंड की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। देखिए, एक चीज को समझाने के लिए ना 10 चार्ट को लेना पड़ता है, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, उसके बिना क्लियर भी नहीं हो पाएगा ना। तो पल्स पॉजिटिव है, और अब हमारा हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प का वीकली चार्ट का ट्रेंड क्या है। ये देखिए, पहला वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 5 6 7, वर्टिकल लाइन क्या है, पल्स पॉजिटिव है, ट्रेंड हमारा अप ट्रेंडिंग में। हालांकि इन फर्स्ट अप ट्रेंडिंग, पल्स पॉजिटिव ट्रेंड अप, तो रोल कैमरा, तीसरा क्या करते हैं हम लोग, एक्शन। मैं समझाने के लिए इतना, मुझे जोन तो आप कहिए कि रवि भाई मुझे बताओ ना टेस्ला किधर जाएगा, मैं तो 3 सेकंड के अंदर आपको 3 सेकंड के अंदर आपको कोई चार्ट पकड़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट है tradingview.com, और ये हमारा टेस्ला भाई साहब, टेस्ला भाई साहब को हम ऐसे पकड़ेंगे, कहेंगे अच्छा, अच्छा 1 मिनट का चार्ट लेंगे, ये हमें 2050 की हमें जरूरत अभी है नहीं, जरूरत है नहीं, और मैं 1 मिनट के चार्ट पे देखूंगा क्या कर रहा है। मुझे उतना समय नहीं लगना जितना आप सोचते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। मैं कहता जमूरे चल नीचे, थोड़ा नीचे चल, बहुत ऊपर आ गया। तो मुझे इससे ज्यादा समय नहीं लगता है ट्रेडिंग में, मैंने यहाँ तक तो जमूरे नीचे जा, और नीचे यहाँ तक आना भाई, ठीक है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, छोटे चार्ट पे 15 सेकंड 20 सेकंड के चार्ट पे ब्रेक करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक अलग तरीके का मैजिक हो रहा है चार्ट पे, और ये ऊपर नहीं जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल कि हमारा लाइन को ब्रेक करे, हमारा अगर नीचे बोले तो नीचे जाएगा। ये हमें सेकेंड भर में हम जोन को समझते हैं, लेकिन जब हम बड़ा ट्रेड लगाते हैं तो पल्स ट्रेंड सब कुछ चेक करते हैं कि सब कुछ हमारे फेवर में है या नहीं। अगर इसको नीचे बोलो तो ये ऊपर नहीं जा सकता, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। आपको लगता है कि रवि यार कुमार फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में चार्ट मार्क करते हैं और उनको मिल जाता है, ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के पीछे 15 इयर्स का मेहनत है, जो कि किसी को नहीं दिखता। 15 साल हमने लंका लगवाई है अपनी, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट है, तो अभी पल्स पॉजिटिव है और ट्रेंड हमारा अप है। नाउ तो ये हमारा अप है, तो पल्स, ट्रेंड, एक्शन। तो एक्शन क्या करता है, तो यहां पे सर्च कीजिए एक्शन। मैं अच्छा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं। एक्शन बेस्ड ऑन पल्स एंड ट्रेंड। जब पल्स और ट्रेंड के बेसिस पे जब आप एक्शन लेते हैं तो दो तरह का एक्शन होता है। पहला एक्शन होता है पॉजिटिव एक्शन, और दूसरा होता है निगेटिव एक्शन। तो पॉजिटिव एक्शन में आप क्या करते हैं, अगर पल्स पॉजिटिव हो, ट्रेंड अप हो, तो हम लॉन्ग करते हैं। पल्स पॉजिटिव हो और ट्रेंड अप हो तो लॉन्ग करते हैं, और पल्स निगेटिव हो और ट्रेंड डाउन हो तो हम शॉर्ट सेल करते हैं। पल्स पॉजिटिव हो और ट्रेंड अप हो तो हम बाय करते हैं। और अगर पल्स पॉजिटिव हो, ट्रेंड अप हो, तो आते आते ऑलरेडी वो साइडवेज हो जाएगा, तो हमें ये सब चीजों का बड़ा ख्याल रखना है। तो इसका पल्स पॉजिटिव है, ट्रेंड अप है, तो यहाँ पे हमारा रोल कैमरा एक्शन का जो टॉपिक है कि हम एक्शन में क्या करेंगे, वी हैव टू लुक फॉर लॉन्ग, मतलब बड़ा व्यू देखेंगे, जिसको बोलेंगे बाय। लॉन्ग मतलब बाय। शॉर्ट ट्रेड, शॉर्ट सेल स्विंग में भी होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। एक दिन में सब कुछ कंप्लीट नहीं होगा कि आप एक ही दिन में चाहिए कि एक ही दिन में हम शॉर्ट सेल सब कुछ कर लें, स्विंग ट्रेडिंग एक ही दिन में कर लें। दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल, बट होगा जरूर। देर इज नो एनी सिंगल लूप होल्स की शॉर्ट ट्रेड आप नहीं कर पाएंगे। आगे, अब चलते हैं एक कदम आगे। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, तो एक्शन।
अब है जो बाय करना है, तो ये तीनों आप इग्नोर कर सकते हैं। वेन वेन टू बाय एंड वेयर टू बाय। हमको समझाने में थोड़ा समय लगता है। देखिए, आपको एक फिजिक्स पढ़ने में लग गया 1 साल, और एग्जाम आपको एक ही घंटे में देना है। तो हमें पूरा सब्जेक्ट का डीपली नॉलेज देना पड़ेगा आपको, इधर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है। ओके। तो वेन टू बाय एंड वेयर टू बाय एंड वेन टू सेल एंड वेयर टू सेल। तो अब आप बोलते हैं कि रवि भाई, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि अगर पल्स पॉजिटिव ट्रेंड अप है तो बाय करना ठीक रहेगा, या पल्स निगेटिव है और ट्रेंड डाउन है तो बाय करना ठीक रहेगा? एक चीज मैं बताऊं, आपको एक लड़की से मोहब्बत हो गई और आप शादी करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, तो अगर घर वाले आपके फेवर में हैं तो जीवन को चलाना ज्यादा आसान होगा, या घर वाले आपके अगेंस्ट हैं तो जीवन को चलाना ज्यादा आसान होगा? ट्रेंड उसी तरह से है। अगर शादी तो फिर भी करोगे, शादी तो फिर भी करोगे ना। तो अगर घर वाले हमारे फेवर में हैं, देन दिस इज वेरी इजी टू मूव फॉरवर्ड। और अगर, अरे जिसने कर ली उसकी बात नहीं पूछ रहा हूं, जिसको जो प्लानिंग कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। ठीक है। तो अगर पल्स पॉजिटिव ट्रेंड अप है, अभी छोड़िए, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको। एक रिवर है, देयर इज अ रिवर, गंगा रिवर। और गंगा नदी जो है वो ऊपर से चल रहा है हरिद्वार से, और हरिद्वार से चल के आ रहा है हल्दिया तक। ठीक है। हरिद्वार से चल चल के सोच रहा है, ठीक है, हल्दिया तक। तो हरिद्वार से हल्दिया, अगर आपके पास एक बोट है, इफ यू हैव अ बोट ओवर एयर। अब बोट में बताइए एक बात, एक बोट है आपके पास, तो हमारा बोट से हरिद्वार टू हल्दिया जाना ज्यादा आसान होगा, या बोट से हल्दिया तो हरिद्वार जाना, हल्दिया हल्दिया टू हरिद्वार जाना? यहाँ पे अगर 12 नॉट का स्पीड देंगे तो आपको 8 नॉट का स्पीड यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर 12 नॉट का स्पीड देंगे तो आपको 14 नॉट का स्पीड मिलेगा। तो हरिद्वार ऊपर से नीचे विद द ट्रेंड, विद द ट्रेंड चलना ज्यादा आसान होगा, विद द ट्रेंड चलना ज्यादा आसान होगा। लेकिन कभी कभी हम अगेंस्ट द ट्रेंड भी चल लेते हैं। ठीक है। चले आगे। देखिए, चैप्टर में एग्जांपल्स के बिना चैप्टर कहाँ है? फिर तो किताब में सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो अब हम चलते हैं वेन टू बाय एंड वेयर टू बाय। इसके लिए आप सिंपल कीजिए, क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर। अब अभी कीजिए मत समझिए, क्लोजिंग प्राइस मतलब फॉर एग्जांपल आज मैक्सिमम जो, फॉर एग्जांपल इस मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। इस मोबाइल का आज मार्केट मंडी में जो भाव तय हुआ, दैट इज 10,000 रुपीज। 10,000 इज द क्लोजिंग प्राइस, आज मंडी का प्राइस है। तो जब आप व्यापारी हैं, तो कल सुबह जब बाजार खुलेगा, तो 10,000 रुपए के ऊपर आप खरीदेंगे तब आपको कि देखिए, आप व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले बाय करके सेल करेंगे, या फिर पहले बाय करके सेल, समझिए, बाय करके सेल। तो आप 10,000 के ऊपर खरीदेंगे या 10,000 के नीचे खरीदेंगे, क्या ठीक रहेगा? 10,000 के ऊपर खरीदेंगे, 10,000 के नीचे खरीदेंगे? 10,000 के नीचे खरीदेंगे। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि 10,000 के नीचे कौन सा प्राइस ठीक रहेगा? व्यापार में कोई बुद्धि तो नहीं देता ना। देखिए, अगर आप ज्यादा बहुत दिमाग लगाते हैं किसी भी काम में तो आप बनते हैं एम्प्लॉय, कम दिमाग लगाते हैं बनते हैं एम्प्लॉयर। आपको एम्प्लॉय बनना है, दैट्स अ पर्सनल विश, दैट्स अ पर्सनल चॉइस।
मुझे आपको पर्सनल भी से बिलो 10,000 में खरीदेंगे, वेरी गुड। तो अगर अगर 10,000 के नीचे खरीदेंगे तो हम देखेंगे कि प्राइस एक दिन में कितना मूव किया। तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर। तो हम यहाँ पे लगाते हैं, इसलिए क्योंकि आज, क्योंकि अब ये कैंडल ओपन है। ओपन क्यों है? क्योंकि अभी ये हफ्ता ओपन है। ओपन मार्केट में हम बहुत बड़ा एक्शन नहीं ले सकते हैं। ओपन मार्केट में पगलो, क्योंकि अभी ये क्लोज होगा फ्राइडे को। तो ओपन मार्केट में हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। हमें सिर्फ चाहिए, अच्छा जैसे जैसे जहाज ऊपर उठता है ना चीजों को, अब हमारे पास ये में 2050 का काम खत्म। अब मेरे पास सिर्फ चार्ट बचा हुआ है, सिर्फ चार्ट। और मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ, सिर्फ चार्ट बचा हुआ है। चार्ट के अलावा कुछ मेरे पास नहीं बचा हुआ है। अब इस चार्ट पे जितना ज्यादा आप कर लीजिए, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता चल गया है। अब चीजों को हम लेके चलते हैं। तो अब हम इसमें करते हैं क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर। क्लोजिंग प्राइस माइनस, मतलब अब हमें जब भी बाय करना है तो इसके ऊपर तो बाय करेंगे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे चचा का फोन आ गया, अरे ऊपर जा रहा है खरीद लो रे। मम्मा का फोन आ गया, दोस्त का फोन आ गया, मित्र का फोन आ गया, अरे खरीद लो रे। वो खुद खरीद के करोड़ रुपया नहीं कमाए, हमको फंसा देंगे। उनको खुशी मिली कि हम भी फंसे तुम भी फंसे, तो उनको अपना दुख इसलिए नहीं दिखेगा दोस्तों का, क्योंकि वो भी फंसे हुए हैं, हम भी फंसे हुए हैं। तो ये हम लोग ऊपर भागता रहता है, खरीदते रहते हैं, नहीं खरीदेंगे। हम व्यापारी हैं। व्यापारी है तो हर हाल में बाय तो इसके नीचे ही करें, हर हाल में बाय तो इसके नीचे ही करेंगे। और नीचे करने के लिए इसके नीचे हम डिमांड जोन ढूंढेंगे, क्योंकि कोई किताब, कोई डिक्शनरी में ये नहीं लिखा हुआ है हाउ टू बिकम अ बिजनेसमैन। मुझे टॉपिक पढ़ाने में ज्यादा समय नहीं लगता, मुझे टॉपिक पढ़ाने में कभी ज्यादा समय नहीं लगता। मुझे सबसे ज्यादा समय लगता है आपको कन्विंस करने में। मुझे टॉपिक पढ़ाने में समय नहीं लगता कभी, समझिए मेरी बातों को। मुझे सबसे ज्यादा समय लगता है आपको कन्विंस करने में, सबसे ज्यादा समय लगता है आपको कन्विंस करने में। टॉपिक में कोई दम नहीं है। टॉपिक तो मुझे रटा रटा है 15 साल से टॉपिक, मुझे मुझे वो समझाना पड़ता है, भरोसा दिलाना पड़ता है कि नहीं, जो आप सीख रहे हैं वो सही है। स्कूल में हमने बहुत कुछ पढ़ा, रेखा गणित रेख जगमाही, बिना मार के आवत नाही, माना की, जैसे स्कूल में माना की यक्स का मान इतना, पाया स्क्वायर क्या क्या, वृत्त वृत्त क्या क्या, पाई का वॉल्यूम, कुछ पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जब मैं वही टॉपिक समझाने की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्रॉस क्वेश्चन। Why this guy is asking this type of question? What is the significance in the real life of this kind of question? Multiple blah 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 questions you have in your mind. तो मुझे उसमें कन्विंस करने में टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप, मैं आपको चैट बॉक्स दिखाऊं ना, आप अगर 100 बच्चे हैं तो 20 तो मेरा जान खा के रखते हैं, मुझसे नहीं हो पा रहा है भैया मेरे। अगर शादी के पहले दिन ही प्रयास किया, सफल हो गए, तो दूसरा दिन प्रयास करते हो कि नहीं करते हो? उसके पहले प्रयास कभी नहीं किए ना। तीसरा दिन ही प्रयास करते हैं। मैं भी शादी के बाद जोन ढूंढ पाया, मेरा स्टॉप लॉस हो गया 4 महीने बाद। तो मैं फिर नए जोश में, फिर 1.5 साल बाद मैं अमेरिका छोड़ा, फिर मैं प्रियंका, मैंने कहा प्रियंका अब थोड़ा साथ रहेंगे। फिर मैं दूसरा जोन ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि हम थे तब जोन मिल जाएगा, हम नहीं रहते तो जोन कहाँ से मिलता। तो हमने फिर जोन ढूंढा, तो फिर जोन रूपी प्रियल की प्राप्ति हुई। फिर हमने ब्रेक दिया, फिर एक जोन ढूंढा, फिर जोन रूपी प्रभु की प्राप्ति हुई। ऐसा नहीं कि हमने प्रयास करना बंद किया, हमारा भी स्टॉप लॉस हुआ था। हाँ, पिकलू का नाम प्रभु है। अब तो क्लोजिंग तो हमेशा इसके नीचे खरीदेंगे। तो प्राइस तो चेक करोगे ना भैया, बिना प्राइस चेक किए कुछ करोगे? हम पहले प्राइस चेक करेंगे, और यहाँ पे जाके हम लगाएंगे एटीआर। एटीआर का मल्टीपल काम है, एटीआर का काम मोर देन 30 टाइप्स ऑफ का काम है एटीआर का। सब काम इससे लेंगे। हमारे बाप भी किसी के बेटे हैं, पिकलू के बाप भी किसी के बेटे हैं, हमारे बाप के बेटे भी किसी के बाप हैं। मतलब मैं अपने पापा का बेटा हूं, मैं भी पिकलू का पापा हूं। तो होता है। अच्छा, थोड़ा सा श्रीमान, थोड़ा सा नजर इधर भी रखा जाएगा, क्योंकि
ये भी थोड़ा सा नजर रखा जाना चाहिए कि वट एवर आई वॉज टॉकिंग दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो ये भी थोड़ा सा नजर रखिएगा। वो भी थोड़ा सा, क्योंकि मेरा लाइन उल्टा कैसे हो जाएगा। तो क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर। एटीआर हमें बताता है कि एक दिन में एवरेज कितना घुमा, तो इस पे एटीआर नहीं निकालेंगे, एटीआर इस पे निकालेंगे। तो क्लोजिंग प्राइस इसका ओपन हाई लो एंड क्लोज जो है, दैट इज 1 मिनट 1 इसका जो क्लोजिंग है दैट इज 5804 -312। तो 5804 -312 कितना हुआ? 5804 -312। अब एक कसम खा लीजिए, चाहे वीकली ट्रेड अगर कर रहे हैं तो कुछ भी हो जाए, इसके नीचे ही ट्रेड करना है। 5804 -312 इक्वल टू 5492, 5492 इसके नीचे ही करना है। चाहे कोई भी सामने से बंदा भी आके बोल जाए कि भैया इसके ऊपर करना है तो नहीं करना है, ठीक है, तो इसके नीचे ही बाय करना है। इसके ऊपर बाय करते हैं, दैट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम, दैट इज योर पर्सनल फॉल्ट। लेकिन एक चीज और ध्यान रहे कि अब हमें यहां पे ढूंढना है डिमांड जोन। डिमांड जोन का फॉर्मूला, ये मत सोचिए कि टाइम फ्रेम क्या होता है। डिमांड जोन का फॉर्मूला टाइम फ्रेम क्या होता है। डिमांड जोन के लिए एक चीज बड़े सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में बातें करता हूं, कट टू कट। डिमांड जोन के लिए मत सोचिए कि डिमांड जोन सिर्फ और सिर्फ किसी भी चार्ट का STF डिवाइडेड बाय 25, इसके इसको क्या बोलते हैं, यहां पे होता है LTF, और वहां पे मिलता है आपको डिमांड जोन। STF डिवाइडेड बाय 25, उसके नीचे, उसके नीचे। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट में मुझे करना है। आप लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने आज भी वो प्रैक्टिस करवाया था। अगला क्लास से आपका जो लिंक है, गौर से सुनिएगा, इसमें मिस मत कीजिएगा। अगला क्लास से आपका जो लिंक है वो सिर्फ और सिर्फ ऐप में आएगा, और वो लिंक सिंगल यूजेज होगा। सिंगल यूजेज समझ रहे हैं ना, मतलब आपका ऐप सिर्फ एक बार, वन टाइम, एक ही सिस्टम में लॉगिन होगा। ठीक है। और आप अगर लॉग आउट करके किसी और को OTP देंगे, फिर वो लॉग इन कर पाएंगे। अगर 1 घंटे के अंदर 3 बार, 2 बार अगर ऐसा हुआ, तो फिर नेक्स्ट 24 आवर्स तक आप रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाएंगे और ऐप यूज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कंप्यूटर में करने के लिए raviRkumar.rpy.club यूज कीजिएगा, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा सेम चीज जो आपको ऐप में मिल रहा है। लेकिन एक बार में एक ही सिस्टम, और बार बार एक दिन में एक ही जगह पे लॉगिन कीजिएगा। बार बार अगर आप लॉगिन इधर इधर से उधर, उधर से उधर लॉगिन करेंगे, तो ये फिर समस्या आपको आ जाएगी। रिकॉर्डिंग में सब उस पहले वो तो कर लीजिए। तो अगला क्लास जो होगा उसके लिए आपको लिंक सिर्फ आपके पर्सनल ऐप में ही देखना है, और फिर 90 डेज को हम 10 दिन और बढ़ाएंगे, उसके बाद आपका लिंक बंद हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए उस वक्त से पहले, क्योंकि वो एक्सटेंड नहीं होगा। आगे, सो ये हमारा जोन है। अब यहाँ पे हमें डिमांड जोन ढूंढना है। डिमांड जोन हमेशा हम कहाँ ढूंढेंगे, इसका जो LTF है, मान लीजिए इसका STF कितना है वीकली, तो 1 वीक इक्वल टू 5 डेज। मैं सब कुछ ब्रेक करके बता रहा हूं। और 1 डे इक्वल टू 1 डे इक्वल टू 375 मिनट इंडियन इक्विटी मार्केट का, मतलब 9:15 to 3:30। तो 375, तो 375 इंटू 5 इक्वल टू कितना हुआ, 1875 मिनट का एक वीक हो गया। तो 1875 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 75 मिनट
1 आवर 75 मिनट या 2 आवर्स पे जोन मिल सकता है। तो ये जोन जो हम ढूंढेंगे इस टाइम फ्रेम में 75 मिनट 1 आवर, तो हम डिमांड जोन ढूंढेंगे। तो अब हमने हमें कहा 5492 के नीचे, क्योंकि बिजनेस का पॉलिसी बता रहा है कि 5492 के ऊपर हमें जोन नहीं ढूंढना है। 5492 के ऊपर हमें जोन नहीं ढूंढना है। आगे आगे चलते हैं। तो ये हमारा चार्ट है, होल्ड कीजिए, ये हमारा चार्ट है 5492, डिमांड जोन 5492 मतलब अब इसके नीचे ही जो होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, जो होगा इसके नीचे ही होगा। और वीकली चार्ट के लिए हम सबसे पहले 75 मिनट्स 2 आवर या 2 आवर 75 मिनट्स या 1 आवर, तो 2 आवर सबसे अच्छा जोन मिलता है। तो यहाँ इसके नीचे हमें मिल गया एक जोन, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। तो इस तरह से यहां तक, यहां तक आपको चीजों को लेके चलना है, ठीक है। यहां तक आपको चीजों को ले, तो ये अभी पहले एक को समझिए, लेकिन यहां से काम नहीं चलेगा, चाहे कुछ कीजिए मत कीजिए। अच्छा, यहां तक आपको प्रोसेस अच्छा लगा कि नहीं लगा? क्योंकि आज हम आपको ट्रेंड भी समझाए, चीजों को भी समझाए। धीरे धीरे सब कुछ होता है ना, एक दिन में घर बनता है क्या? नहीं बनता है ना। जब कुछ भी एक दिन में नहीं होता। अच्छा, पहला 3 महीना अगर नहीं पैसा कमा पाएंगे तो नुकसान क्या है, जब मुझे ये समझाइएगा। नहीं कमा पाएंगे, क्या नुकसान है? मैं थोड़ी हूं कि आइए आपको रातों रात मैं अरबपति बना दूंगा, ऐसा नहीं होता है। 3 महीने तक आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो भी बोलते हैं झूठा कमिटमेंट करते हैं, झूठा कमिटमेंट करना नेताओं की आदत है। टीचर देखिए, आज मेडिकल का रिजल्ट कितना परसेंट आता है? 0.02%। इंजीनियरिंग का रिजल्ट कितना परसेंट आता है? लाखों बच्चे कोटा में तैयारी कर रहे हैं, पेरेंट्स पैसा पानी कि बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन, इंजीनियर बनेगा नहीं अभी, इंजीनियरिंग में बस एडमिशन हो जाए बच्चे का। लेकिन सोचिए कि हम अपने बच्चे को 6 महीने प्रैक्टिस नहीं कराना चाहते स्टॉक मार्केट का, करा के तो देखिए, कोई इंजीनियरिंग कोई डॉक्टरी। हमें अफसोस थोड़ी है कि अब मुझे आईआईटी में नहीं पढ़ा मैं, मुझे अफसोस थोड़ी है कि मैं 12th में सेकंड डिवीजन हूँ, मुझे अफसोस थोड़ी है कि 10th में मैं सेकंड डिवीजन था, मुझे अफसोस थोड़ी है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। कोई अफसोस नहीं है। नाउ आगे, तो ये हमारा, अब हम मार्क करते हैं जोन। तो जोन हमारा मार्क हो गया, फील्ड अनफिल्ड फील्ड हमने क्या किया, यहाँ पे जोन मार्किंग हमारा, यहाँ पे जोन मार्किंग। जोन मार्किंग के वक्त एक चीज यहाँ पे अप्लाई कीजिए, और जोन मार्किंग के बाद पहला जो रूल अप्लाई कीजिए वो अप्लाई कीजिए एमटीएफ, फिर आगे जोन वैलिडेशन पे चलेंगे। जोन मार्किंग में एक चीज देखिए कि अगर कभी भी आप 2 आवर्स से जोन मार्क कर रहे हैं, तो एक चार्ट ऊपर या एक चार्ट नीचे जोन ऐसा बनना चाहिए। एटीआई का काम अभी खत्म है, क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है ना, वैसे वैसे चीजों का यूज खत्म होता जा रहा है। तो ये 2 आवर्स पे जोन बन रहा है, तो 1 आवर पे भी क्या बन रहा है क्या, चेक कीजिए। तो 1 आवर पे भी जोन बन रहा है, फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न 1 आवर पे ही बन रहा है। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हो सकता है थोड़ा सा नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल बढ़ जाए, लेकिन जोन जैसा कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी ट्रेड में इंटर करने से पहले जरूरी है कि जोन या जोन जैसा हमें कुछ ढूंढना है। पहला एमटीएफ का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब जोन हमने मार्क कर लिया, और जोन मार्क करने के बाद आप आज एक बात याद रखिए, जोन वैलिडेशन। मैं जो बातें बता रहा हूं इस बात को कमर बांध लीजिए कि जोन वैलिडेशन में 1 2 का 4 TRT 3, सबसे पहले जोन 7 डेज ओल्ड होना चाहिए। अगर ये एक एक फॉर्मूला बताऊं, किसी एक फॉर्मूले का आप प्रूफ नहीं निकाल पाएंगे, मैं बता रहा हूं। अगर कोई मुझे गाली देंगे तो गाली देने का सिर्फ एक कारण होगा कि आप जल्दबाजी में हैं। 90 दिनों के बाद मुझे गाली देके दिखाइए, जुबान से निकलेगी नहीं गाली, सिर्फ आपकी जुबान से मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ताली निकलेगी, वो गाली का शब्द ही चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं कभी भी आपके गालियों पर रिएक्ट नहीं करता हूं, कभी भी नहीं।
90 दिनों तक आपको लगता है कि मुझे पका रहा है, नहीं पका रहा हूं मैं आपको, ये बीरबल का खिचड़ा नहीं है, ये एक्चुअल नॉलेज है। एसटीएफ का मतलब होता है, देखो एसटीएफ, अब एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि सर एसटीएफ और एलटीएफ का क्या मतलब होता है। देखो जी, एचटीएफ का मतलब होता है खानदान, और एलटीएफ का मतलब होता है दुल्हा दुल्हन। जब भी शादी करने पप्पा जाते हैं तो पहले क्या, उनको क्या मतलब है, समधन कैसी है, खानदान कैसा है, परिवार कैसा है, होता है ना, समधी समधन देखते हैं। मतलब अगर वो स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम पे ठीक ठाक कर रहा है, ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम मीन्स लड़का थोड़ा बहुत बिगड़ेगा भी तो खानदान इसको संभाल लेगा। अब खानदान ही बीरप्पन का निकल गया, तो ये इसके संभलने की उम्मीद कितनी है। हम्म। ठीक है, तो एसटीएफ में हम क्या करते हैं, खानदान देखते हैं, पल्स और ट्रेंड देखते हैं, और एलटीएफ हमारा एक्चुअल दुल्हन है। अब दुल्हन मिल गई, अब इस दुल्हन का हम करेंगे वैलिडेशन। वैलिडेशन अब खानदान का नहीं करेंगे, वैलिडेशन करेंगे दुल्हन का। बेटा थोड़ा चल के दिखाओ, बेटा थोड़ा नाच के दिखाओ, बेटा थोड़ा गा के दिखाओ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक कदम आगे। जो 7 दिन पुराना जोन, अगर आप एक डेली ट्रेडर हैं, तो डेली ट्रेडर है, तो आज अगर कोई जोन बना, फॉर एग्जांपल टुडे इज 18 जून, तो इस ट्रेड को चाहे कोई कितना भी अच्छे से प्रेम से बात कर ले, इस ट्रेड को 18 जून को मत लेना। डेली ट्रेडर के लिए इस ट्रेड को हम नेक्स्ट डे ले सकते हैं, नेक्स्ट डे ले सकते हैं। अगर आप एक वीकली ट्रेडर हैं, तो वीकली ट्रेडिंग के लिए कितना भी को प्रेम से बनना है, मान लीजिए ये दिस इज द मंथ ऑफ जून, दिस इज दिस वीक, तो इस वीक कोई भी जोन बना, अगर ये जोन 7 डेज, जब जोन आ रहा है तो 7 दिन अगर पुराना नहीं है तो वो टूट सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको एक एग्जाम्पल। मान लीजिए 7 दिन पुराना क्यों बोलता हूं कि अगर आप घर बनाते हैं, तो ये दीवार आपने लगाया सीमेंट ईंट गीटा बालू का, इस इस को अगर मान आज आपने लगाया टुडे, और मैं जाके हल्का सा धक्का दे दूंगा, धक्का, तो क्या ये गिरेगा, क्या ये गिरेगा, हल्का सा भी धक्का देने में गिर जाएगा, गिरेगा, हाँ गिरेगा। लेकिन अगर अगर इसको हम 7 डेज के बाद धक्का देंगे, 7 डेज के बाद इसको पुश करेंगे, तो क्या गिराना आसान होगा? 7 डेज के बाद तो गिराना आसान होगा नहीं, क्योंकि अभी जोन बिल्कुल नया नया है। तो जब भी आप वीकली ट्रेड करते हैं, तो आपके दिमाग में ये बात रहे कि अगर जोन बना है, मान लीजिए जोन बना है आज मंडे को, तो 7 ट्रेडिंग डेज, प्रयास तो कीजिए कि 7 ट्रेडिंग डे के पहले वो जोन नहीं आना चाहिए। ठीक है, 7 ट्रेडिंग डे के पहले वो जोन। एक क्वेश्चन है सर, क्लास खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, एक गाना गाओ, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। अरे नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे नालायक। ठीक है ना, अब मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूं। ये जोन कब बना, जोन बनना लेग आउट से काउंट होता है। 5 जून 2024 को ये जोन बना, 5 जून 2024 को, तो 5 जून प्लस लगभग 12 या 13 तारीख के बाद। अब अगर अभी है 19th, मतलब कितना, 7 डेज, तो इस जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी सही है। अब मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूं, हिंद यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या एक जोन था? फील्ड अनफुलफिल्ड। मैं जो बातें कर रहा हूं, मेरे पास सारे एग्जांपल्स, अब एक दो नहीं, 100 से ज्यादा एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा। एक जोन था, इसका लेग आउट खत्म हो गया, कब ये बना, कब ये बना आपका, ये बना आपका 5 जून को, आ कब गया, 6 जून को, मतलब ये काम खराब कर दिया।
अगर ये 7 दिन बाद आता ना, मतलब इसको बोलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स में बाल विवाह कर दिया। शुरुआत में मजे तो आए, लेकिन बेचारी कमजोर हो गई। बाल विवाह नहीं करने का। ठीक है। अरे इतना कुछ करने के बाद मैं करता हूँ 10 में से 9 ट्रेड अभी तो ये। अच्छा, अभी लगा आपको कुछ में रूल्स अप्लाई किया? ये तो बेसिक फॉर्मूला है साहब, इसमें कुछ रूल्स अभी तक हमने अप्लाई किया क्या? करना तो पड़ेगा ना। अभी आपको बड़ा टफ लग रहा है कि 5वीं का किताब में 1 साल लग रहा है। सेम चीज है, आपको आपको 7 मिनट के अंदर पूरा चार्ट स्कैन कर लेंगे। और सब लोग कर लेते हैं। विद इन 6 मंथ 7 मिनट के अंदर आप पूरा मार्केट स्कैन करके बैठ जाएंगे। ठीक है। बाल विवाह समझ गया? अब बाल विवाह का मतलब क्या होगा? थैंक यू। तुम लोग एग्जाम्पल पूछते हो, मैं क्या बोलूं? बुक बुक नहीं आएगा भाई, बुक बुक का क्या जरूरत है, लिखा हुआ की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम्म। तो जोन को मैच्योर्ड होने दीजिए। जोन को कम से कम 7 दिन पुराना होने दीजिए। अब इसी चार्ट पे, इसी चार्ट पे एक और जोन है, फिल्ड अनफुलफिल्ड। तो ये जोन कब बना है? 7 मई को। तो ये आएगा, तो मैच्योर्ड होगा, इसका बाल विवाह नहीं कहा। ओके। ओके। इसका बाल विवाह नहीं कहलाएगा। अच्छा, एक पूछे ये कब आएगा? कुछ लोग हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि रही भाई एक चीज बताइए, 90 दिन क्यों? मैं तो 2 महीने में फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप हमें इसलिए ज्वाइन किए? 90 दिन के बाद मुझे कोई गाली नहीं देता है। 10,000 में से एक बच्चा मुझे गाली दे सकता है, एक। 9,999 मेरे फेवर में है। पता है क्यों? क्योंकि आपको मैंने कोई ब्रोकरेज नहीं दिया, सबको समझ में आ जाता है कि इंसान इतना से इसका मतलब था। वो भी 5% गेटवे दे दिया, 18% जीएसटी दे दिया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, टीम, इसकी टीम को गाली देते रहते हैं। और 90 दिन बाद वो भी शांत हो जाता है, आपका रिकॉर्डिंग क्लाउड पे स्टोरेज करके देता है। ठीक है। अब एक कदम और आगे चलते हैं। अब एक कदम और आगे चलते हैं कि 90 दिन के अंदर आपके पास जोन बैंक बन जाएगा। 60 दिन तक क्या होता है ना, आप कुछ ट्रेड ढूंढते हैं, कुछ ट्रेड हम ढूंढ के देते हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। तो वो 3 महीने तक आपका एक बैंक बन जाता है। फिर बैंक में पैसा जमा होता है, फिर आप उसको उड़ाना शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो अब जोन वैलिडेशन का पहला रूल्स कि 7 दिन पुराना जोन नहीं आना चाहिए। अगर आता है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, क्योंकि एग्जांपल्स मेरे पास कमी नहीं है। बजाज फाइनेंस निफ्टी का ट्रेड है। और मैं सब निफ्टी का इसलिए लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये लगे कि नहीं जी, रूल्स तो ब्रेक करोगे तो कहीं भी, रूल्स कहीं भी ब्रेक कीजिए तो फटका तो लगेगा। कहीं भी ब्रेक कीजिए, मैं आपको ढूंढ के देता हूँ, होल्ड कीजिए। और अच्छा जो ढूंढ के देता हूँ, मुझे थोड़ा मिल जाएगा। 1 मिनट का समय दीजिए। इस चार्ट पे एक फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न बना होता, फील्ड अनफिल्ड फील्ड सप्लाई जोन। और इस फील्ड अनफिल्ड फील्ड का जो सप्लाई जोन था हमारा, इस फील्ड अनफिल्ड का फील्ड का सप्लाई जोन था, तो ये बना कितने तारीख को? ये बना हमारा 16 अप्रैल को। मार्केट कब आया? 19 अप्रैल को। क्या 7 दिन पूरे हुए? नहीं हुए। स्टॉप लॉस दिया ना? 7 वर्किंग डे पूरा होना चाहिए। और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स की मेरे पास भरमार है। मेरे पास, मैं साफ बता रहा हूँ कि मैं पूरा पढ़ाने के बाद एक चीज का चैलेंज करता हूँ कि अगर इसके बावजूद भी आपका स्टॉप लॉस होता है तो हमारी गलती है। 7 वर्किंग डे ही जानना है ना? ये तो बड़ा अच्छा ट्रेड था, बड़ा अच्छा ट्रेड था। 2 आवर्स का ट्रेड चार्ट पे है, मतलब वीकली ट्रेड है। जोन कब फॉर्म्ड हुआ? नीचे देखिए, तो गौर से देखिए कब कब फॉर्म्ड है। 2 फरवरी 2024। आया कब?
5 फरवरी, क्या 7 दिन पूरे हुए? नहीं हुए। क्या हुआ? मेरे तो ये लग गए, मेरे तो ये लग गए। 7 ट्रेडिंग डेज, 7 ट्रेडिंग डेज, क्योंकि लेग आउट जहां से बनता है वहां 7 दिन। बोरिंग, क्योंकि हम लेग आउट से 7 दिन दीजिए ना, क्यों छठे दिन लगे पड़े हैं कि बस बच्ची हो गई 18 की शादी करवा दो, अरे 1 आध साल का और थोड़ा समय दे दो उसको। एग्जाम्पल मिल रहा है आपको भाई साहब? अभी आपको आधा रियल का मतलब लॉस होता है, वो नहीं जो आप समझते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का मतलब समझ में आ गया 7 दिन का अंदर का। अब इसी चार्ट पे, अब ये और दिखाता हूं, और लॉस वाला और चार्ट दिखाता हूं ना। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जब भी स्टॉप लॉस हो, एक बार हमसे बात जरूर कीजिएगा मार्केट छोड़ने से पहले। फिजिकल मैं चार्ट पे चर्चा बंद नहीं किया हूं। बताऊं, मैं दुबई, मैं इधर दुबई, यूरोप और आसपास के एरिया में ही हूँ। फिर यहाँ से पोलैंड निकलने की तैयारी चल रही है, तो पोलैंड निकल जाऊंगा तो पटना का मीटिंग कैंसिल करना पड़ जाएगा, इसलिए अंडर कंसिडरेशन है, सब लोग निकल गए अभी। तो मैं बोला भाई तुम लोग निकलो, हम पोलैंड में मिलते हैं तुम्हें। ये हमारा जोन कब बना? 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर का कितना दिन होना चाहिए? ये कब आया? 7 वर्किंग डे, जो कि होता है 23 दिसंबर। नहीं हुआ, स्टॉप लॉस कर गया। लेकिन इसी चार्ट पे सब स्टॉप लॉस नहीं किया। मैं आपको 10 एग्जाम्पल्स और इसी चार्ट पे समझाता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब स्टॉप लॉस कर जाएगा। और हम लोग यहाँ पे बाल विवाह कराने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको इसी चार्ट पे। इसी चार्ट का हम एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे कोई, मैं चार्ट चेंज नहीं करूंगा, मैं चार्ट भी चेंज नहीं करूंगा, मैं अभी इस पे हूं तो इसी पे रहूंगा। नहीं, ऐसा कैसे? नहीं, फिजिकल प्रोग्राम सब जगह बंद हो गया सर। पुणे भी हम कर सकते थे, हमने कैंसिल कर दिया पुणे भी। दुबई आए हैं, किसी से मिले हैं? पूछिएगा कोई स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट से मिले हो तो। हमने मिलना बंद कर दिया, अब हम बिजनेस के मूड में आ गए, अब लाखों लोग के लिए हम काम करना शुरू कर दिए। सो ये हमारी टीम ने पूछा था, पटना कैंसिल कर देंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैंने, क्या होगा, 1 का 2 देना पड़ेगा, सबका भाड़ा किराया भी दे देना। तो ये फील्ड एंड फील्ड है, फील्ड एंड फील्ड है। अब इसका डेट देखिएगा, क्या डेट है? 28 जुलाई 2022, 28 जुलाई 2022। आया कब? 12 दिसंबर 2022। धनंजय बोला, सर हम लोग तो कमा ले रहे हैं इक्विटी से। ठीक है, ठीक है, एक 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 एग्जांपल दिया ना। अभी चार्ट चेंज नहीं करेंगे, मुझे चार्ट चेंज करने का मुझे चार्ट चेंज करने का कोई शौक नहीं है। इसी इसी चार्ट पे, वी विल नॉट चेंज द चार्ट। इसी चार्ट पे एक और जोन मार्क करते हैं। जोन का डेट क्या था? सब लोग टाइप कीजिए, क्योंकि अब मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग को दिख भी रहा है, या ऐसे ही सब बस हाँ हाँ टाइप करें। क्या डेट था जोन फॉर्मेशन का? पुणे हमने सर बंद कर दिया। पुणे नहीं करेंगे अभी, कहीं और नहीं है, कहीं भी नहीं है। पटना भी अब आप नहीं आ पाएंगे, तो वो मुंगेर की, देखिए हमारी मजबूरी समझिए। हमें ये सब एक्शन लेना आपने ही सिखाया। हम तो बड़े संत स्वभाव में सब जगह घूमते रहते थे। दुबई आए, मैं स्टूडेंट से ना मिलो, ऐसा हो सकता था, लेकिन नहीं मिला। 6 जुलाई 2022, वेरी गुड। ठीक है, और आया कब? 2 फरवरी 2023।
हम्म। ठीक है। आप पता कीजिएगा, मैं कल जॉर्जिया में था, तो बहुत सारे लोग हमसे पूछे कि रही भाई आप मिलेंगे। बहुत सारे लोगों का फोन भी आया, बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया। तो मैंने उनको बोला कि अ, बहुत सारे लोग बोले हम बैतूल में हैं, बैतूल से आना चाहते हैं। मैंने कहा मैं भी मिलना ही नहीं चाहता हूँ। दिल जब से टूट गया, कैसे कहे कैसे, सोते कैसे कहे कैसे, रोते हैं कभी ज्यादा कभी कम। अरे गाना मुझे सिखा दिया करो, ठीक है। पीते हैं, ऐसा कुछ गाना है, लेकिन पीते नहीं है, लेकिन दिल तो टूटा है ना। तो ये 7 दिन का, एक ही चार्ट पे मल्टीपल एग्जांपल्स फेल नहीं हो रहा है, इट मीन्स इट इज वर्किंग। तो जोन वैलिडेशन का पहला रूल्स, 7 दिन पुराना होना चाहिए। अगर नहीं है, वीकली ट्रेड 7 दिन, डेली ट्रेड 1 दिन, और आवरली ट्रेड 75 मिनट पुराना होना चाहिए। ओके। नाउ, जोन बैंक कितनी कंपनी लगभग होना चाहिए? 30-40 तो आपका सो ही जाए। जैसे आज मैं बोला, हीरो मोटो का, वो भी आपका जोन बैंक का एक हिस्सा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो भी आपका जोन बैंक का हिस्सा। तो ये बैंक आप बनाइए पहले। क्यों आप आज ज्वाइन किए मार्केट, कल आपसे क्यों पैसा दे? आपका उसको जोन ही नहीं है ना, तो चलाएंगे क्या आप? 7 डेज ओल्ड। तो अब इसके बाद आपको लगाना है 1 2 का 4, TR वर्सेस ATR, और और वाइट एरिया। जोन वैलिडेशन में इन तीनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 2 आवर्स का जोन कम से कम सर 7 दिन के बाद। ठीक है। तो 1 2 का 4। अब हम बात कर रहे हैं, दोबारा हम चलते हैं हीरो मोटोकॉर्प। अच्छा, स्पीड फास्ट है कि स्लो है, तो आप बता दीजिएगा। और ये चीज जो है ना, सबसे ज्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा 1 2 का 4, TR एरिया, ATR और वाइट एरिया सबसे ज्यादा। कुछ लोग कह रहे हैं स्लो है, कुछ लोग कह रहे हैं फास्ट है। वोटिंग ही नहीं लेंगे, हम अपने मन से चलेंगे। हम अपने मन से चलेंगे, वोटिंग ही नहीं लेंगे। वोटिंग लेते तो तुम लोग 3 डेज बंद करने देते क्या? हम्म। नहीं करने देते ना, तो वोटिंग लिए नहीं, बंद कर दिए। आगे, ये हीरो मोटोकॉर्प। देखिए, किसी भी चार्ट पे यहाँ पे एक जोन है हीरो मोटोकॉर्प पे। तो क्वेश्चन पूछिए, क्या ये सही जोन है? और ये सही जोन नहीं है तो क्यों है? बतौलाबाजी में कभी कोई किसी से नहीं जीत सकता, कोई नहीं जीत सकता। लेकिन पहला रूल्स ये हमें देता है टारगेट। ये हमें देता है टारगेट, जो करंट मार्केट प्राइस की तरफ से पहला कैंडल, ये कैंडल हमारा लेग आउट होता है, और लेग आउट देता है टारगेट। ये हमारा बोरिंग कैंडल है, जो होता है मैग्नेट। और ये जो पीछे का कैंडल होता है, बोरिंग कैंडल का जो पीछे का कैंडल होता है, ये प्राइस को करता है होल्ड। तो हर हाल में जो टारगेट होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। टारगेट अगर छोटा हो गया तो फिर गड़बड़ है ना। 1 2 के 4 को 10 तरीके से समझाऊंगा, नहीं कैसे समझेंगे, समझा के मैं रहूंगा। ठीक है। तो ये हमारा फेल्ड, ये हमारा अनफिल्ड, और ये हमारा। तो यहीं पे ट्रेड खत्म हो गया, नहीं चलेगा। लेकिन जब जिस ट्रेड की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ की बात मैं कर रहा हूं, तो जब इस ट्रेड की आप बात करेंगे, तो फील्ड अनफिल्ड फील्ड, चले ना चले सेकेंडरी मैटर है, प्रयास तो करेंगे। तो ये हमारा फील्ड 1 2 और 4।
एक मिनट। हाँ, एटीआर फ्री वर्जन में साहब आपको एटीआर के लिए कोई पैसे और नहीं होता है, तो ये सेम चीज आप ब्रोकर पैनल पे लगाइए। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका ट्रेल आज नहीं पढ़ाऊंगा, ट्रेल से पहले ना रोके, मतलब ट्रेल आधा पढ़ रही हो तो। ठीक है, तो ये हमारा वन टू का फोर। जोन मार्क करने में ट्रेलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जोन जब 1:5 1:5 उसके बाद ट्रेलिंग की जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। टीआर वर्सेस एटीआर यहां से वैलिडेट नहीं होगा। सीधा लगाओ ना सर, यहाँ पे जाओ आप और लगाओ। पहले मैं आप लोग को नालायक बुलाता था, अब नहीं बुलाता हूँ ना, बुलाता हूँ क्या, सर बुलाता हूँ। क्यों बुलाता हूँ? मुझे गालियां पड़ चुकी है, तो मैं सुधर चुका हूँ। मैंने कसम खाई है कि मैं कुछ कॉन्फिडेंट नालायकों को ही बुलाऊंगा नालायक, बाकी नहीं बुलाऊंगा। क्योंकि दो तीन लोगों ने फोन कर गाली दी, नालायक क्यों बुलाते हो क्लास में, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैंने कहा सॉरी, गलती हो गई। हाँ, नहीं रे, भी नहीं बुलाता हूँ। वो सब सब धीरे धीरे बंद हो गया। वो मेरा एसेंस ही खत्म कर दिया, सिस्टम को फॉर्मेट कर दिया, बोलते मजा नहीं आ रहा। ठीक है। जैसे कि हमारे गांव में एक टीचर थे, एक मैं समझ लेता हूँ, हमारे गांव में एक टीचर थे। बगल में एक गांव था बेईमान, वहीं के एक गुरु जी थे, तो बहुत मारते थे, खूब मारते थे, सोट देते थे, लेकिन पढ़ाते ही बहुत अच्छा थे। तो एक बार वो हमारे क्लास की एक बच्ची को मारे, तो उनके पिताजी आ गए। वो गर्मी का समय था, कौवा काटने वाला हंसली लेके आ गए, क्या तो गले उतार देंगे। उस दिन से मास्टर साहब तो वही रहे, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका बदल गया, क्योंकि वो उनको गला बचाना मुश्किल पड़ रहा था। दूसरे गांव से आए थे पढ़ाने के लिए, तो वही चीज मेरे 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 लिए भी। हम्म। तो अब टीआर एटीआर, ये हमारा बोरिंग कैंडल हर हाल में, TR 37 ATR 95, ये TR 435 ATR 120, और इसमें TR 116 ATR 19, तो ये पप्पू पास हो गया। व्हाइट एरिया का मतलब होता है कि इसके सामने, इसके बॉडी के सामने कोई भी शैडो नहीं आना चाहिए। जब तक नहीं प्राइस आ जाए तब तक इसके सामने, मतलब वो बोलते हैं ना फ्रेश जोन, शादी अभी नहीं हुई है, फ्रेश है बिल्कुल। ठीक है। ओके। मुझे पढ़ाने में मजा आता है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, तो ये हो गया। अब हम इसके बाद चलेंगे, इसके बाद इस ट्रेड में लगाएंगे सेट्स। SETS, सेट्स। सेट्स का मतलब, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ऑर्डर नहीं लगा पाता हूँ। तो जब ऑर्डर नहीं लगा पाता हूं, तो कैसे लगा? तो यहां से चार चीज नोट डाउन कीजिए। हमें पता है ना कि मुझे ब्रेक कहाँ पे लगाना है, मतलब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। मेरा सबसे पहला फोकस होता है ट्रेड में स्टॉप लॉस पे। दूसरा, एंट्री कहाँ पे लेना है। तीसरा, टारगेट कहाँ पे लेना है। और चौथा, साइज कितना लेना है। तो ये चार क्वेश्चन तो हमें ये चार क्वेश्चन तो हमें जानना है ना। अगर ये चार क्वेश्चन हमारा क्लियर नहीं है, तो हम ट्रेड कैसे कर पाएंगे? मतलब हम अभी भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमें ये चारों क्वेश्चन के बिना ही मैं ट्रेड कर लूंगा, तो वो गलत बोलते हैं, वो आपको मिसगाइड करते हैं। वन साइडेड ट्रेड सर कभी नहीं होता जीवन में, कभी नहीं होता है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि होता है, वो गलत बोलते हैं। और मेरा नाम रवि आर कुमार था, रवि आर कुमार ही रहेगा। आप लोग को एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, वेदर लाइक इट और नॉट, मैं दिखाता हूँ, क्योंकि आपके पसंद के अकॉर्डिंग मैं चल ही नहीं सकता हूँ ना। देखिए, एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, और शायद आप लोग का दिमाग उधर से हट गया है। मेरा दिमाग कभी किसी ट्रेड के ऊपर से नहीं हटता है।
ये 3 और 5 मिनट का चार्ट है। 5 दिन 10, 15, 15, 25, 25, 25, 40 मिनट पहले का चार्ट है। और आप देखिए टेस्ला हमने एक किया था, आपके सामने कोई इधर उधर की बातें नहीं है। चार्ट पुराना रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा कि लोग इसको क्यों तीन मतलब 15-20 मिनट पहले लोग इसको करें बाय करेंगे। क्यों बाय करोगे? तुम कोई लखनऊ के नवाब हो कि तुम्हारे बाय करने से मार्केट ऊपर जाएगा? मार्केट के बारे में जानते क्या हो? सर सेशन के बाद बात करते हैं सर। ओ, इट्स माय मिस्टेक। मैं सर सेशन के बाद आपसे बात करता हूँ, खत्म होने वाला है सर। सर मैं आपके घर पे नहीं हूँ, आप मेरे घर पे आ जाइएगा, घर पे ही ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ नाउ। तो स्टॉप लॉस, अभी हमारा हीरो मोटो कॉर्प का चार्ट। ये हमारा लॉन्ग पोजीशन, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट 1:5। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट 1:5। और यहाँ पे आप देखिए, अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपए का है, रिस्क आपका कितना का हो जाएगा? 50 रुपए का। तो यहाँ पे आप मुझे सही गलत मत कीजिए। अगर पर इक्विटी, यहाँ पे पर इक्विटी कितने का स्टॉप लॉस ले रहे हैं? 35 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हैं। तो आप कितना क्वांटिटी खरीद पाएंगे? चाहे आप डेली ट्रेडर हो, वीकली ट्रेडर, तो एक से ज्यादा क्वांटिटी तो नहीं ले पाएंगे ना आप। तो आपका क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ एक होगा। कोई कभी हीरो मोटो ऐसे स्टॉक में एक क्वांटिटी लेता है क्या? आप लेते हैं 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी। तो यहाँ पे एंट्री, हमारा एंट्री कितने का हुआ? एंट्री मेरा हुआ, अब इसे हटा दीजिए, आप इसे हटा दीजिए, तीनों लाइन हटा दीजिए। एंट्री आपका हो गया 5336.80। तो यहाँ पे आप जाएंगे अपने ब्रोकर पैनल पे और लगा दीजिए एंट्री 5336.80। स्टॉप लॉस कितना हुआ? स्टॉप लॉस आपका हो गया, स्टॉप लॉस आपका हो गया 5301। 5301, तो स्टॉप लॉस आपका हो गया 5301। टारगेट जो आपका हो गया, टारगेट आपका कितना हो गया? 5515.95, मतलब 5516। 5516। और साइज कितना हो गया? क्वांटिटी 1। तो ये चारों आपने ब्रोकर के साथ लगा दीजिए, इसमें मगजमारी वाली क्या बात है? अब अब ट्रेड नहीं आएगा, अब यहाँ पे ट्रेड अभी नहीं आएगा। तो नौमा नौमा काम आप क्या करेंगे? आप लगाएंगे अलर्ट। सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं ना, सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं ना, तो आप लगाएंगे अलर्ट। अच्छा, आज मैं क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ घर वाली नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो डिस्टरबेंस जीरो है। तो मैं क्वेश्चन आंसर भी 2-4 लोगों का लूंगा। तो अभी हाथ में तो रेज कीजिएगा सबसे लास्ट में। तो ये आपका अलर्ट लगाएंगे। अलर्ट मतलब अलार्म। हम क्या करेंगे? अलार्म लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए लगाते हैं ना अलार्म, 8 बजे, 8:15, 8:20, 8:30, 8:40, अरे 9:15 में खुलने वाला, 9 बजे किए करते हैं ना, अलार्म लगाते हैं। तो हम लगाएंगे अलर्ट। तो अलर्ट जब लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे एक घंटा है, सॉरी घंटी, अरे घड़ी घड़ी। अलर्ट, अलर्ट के जगह पे जो आप लगाएंगे, यस, या गुड इवनिंग।
अच्छा एक चीज बताइए, हर 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 बार मिलते हैं तो फायदा होता है कि नहीं होता है? हर बार होता है 100%। मेरा एनजेडी यूएसडी चला कि नहीं चला? क्या चला एनडीटीवी? एनजेडी यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर यूएस डॉलर। हाँ हाँ चला सर। और कॉफी कैसा चला, कॉफी? अरे कॉफी तो बहुत मजा आ गया अभी तो। तो कल मिलिएगा, मैं आपको 1,000 करोड़ की बात बताता हूँ। चलिए डन, कल कल लंच आपके साथ। डन। हाँ। डन है। ठीक है। तो आपको 12-1 o'clock के आसपास पिकअप ओके। करूंगा। हम्म, तो ये हमारा ट्रेड हो गया। अब इस ट्रेड में क्या करेंगे, जहां पे प्राइस है इससे 50 या 100 रुपये ऊपर 1% रुपये हम अलर्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और ऐड अलर्ट। अलर्ट में जो आपको पसंद हो अलर्ट लगाइए कि ये हमारा इफ प्राइस इज कमिंग क्रॉसिंग डाउन, यहाँ पे लाइए भाई, खरीद ले, खरीद ले। तो ये आपका अलर्ट हो गया, अलर्ट क्रिएट कर दिया। तो ये आपका हो गया, आपका भाई खरीद ले, हीरो मोटो कॉर्प का अलर्ट आ गया। जैसे ही हीरो मोटो कॉर्प इसके नीचे जाएगा, आपको बहुत समय देगा कि आप ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये अलर्ट आपको हेल्प करेगा। अब अलर्ट लगाने के बाद अगला, अब आपको क्या करना है, ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट में क्या करना है, ट्रेड मैनेजमेंट का पहला नियम, नेवर मॉडिफाई स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हो जाए तो हो जाए, मॉडिफाई नहीं करना है। नेवर मॉडिफाई क्वांटिटी, ये जो भी सोचना था सोच लिया, नेवर मॉडिफाई क्वांटिटी। और जब भी प्रॉफिट हो, टारगेट हो, आप एक लॉग बुक मेंटेन कीजिए। दैट इज द एसेंस ऑफ ट्रेड, और यही आपको ट्रेड में करना है। दैट्स ऑल। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन थर्सडे। अगर कल कोई क्यू होगा तो हम बताएंगे आपको।